स्टार्ट हो गई है, आया ही ना। ओके, चलिए सभी को जय श्री कृष्णा। चलिए नारायण प्यार करते हैं। अपना बायां हाथ यहाँ से पकड़ लेंगे। हे नारायण, आपका धन्यवाद है कि आप हर पल हर क्षण हमारे साथ हैं। इसलिए आज का दिन हमारे जीवन का सर्वोत्तम दिन है, सर्वश्रेष्ठ दिन है। प्यार, आदर, सम्मान, जैकपॉट, गुड न्यूज, खुशी, आनंद, उत्साह, उन्नति, प्रगति, सफलता से भरा हुआ। हे नारायण, आपके आशीर्वाद से हमारे पास प्रचुर मात्रा में धन है, प्रचुर मात्रा में धन है, प्रचुर मात्रा में धन है, जिसका हम सदुपयोग करते हैं। हम कृपाशाली हैं, हम भाग्यशाली हैं। हम पर नारायण की असीम कृपा है, असीम कृपा है, असीम कृपा है। नारायण के आशीर्वाद से हमारे मन में असीम शक्ति है, असीम शांति है, असीम शांति है, असीम शांति है। हमारा घर परिवार सुख शांति सेहत समृद्धि उन्नति प्रगति सफलता खुशी आनंद उत्साह की दिव्य संजीवनी बूटी से लबालब भरा हुआ है और चारों ओर से नारायण कवच में सुरक्षित है, सुरक्षित है, सुरक्षित है। हम जीवन के हर क्षेत्र में सफल हैं, सफल हैं, सफल हैं। नारायण के आशीर्वाद से हम वाणी विचार व्यवहार से सकारात्मक हैं, सकारात्मक हैं, सकारात्मक हैं। हमारे आपसे संबंध प्रेम और विश्वास से परिपूर्ण है, परिपूर्ण है, परिपूर्ण है। नारायण का कोटि कोटि धन्यवाद जीवन के साथों सुख देने के लिए। नारायण का कोटि कोटि धन्यवाद आजीवन आजीवन स्वस्थ रहने का वरदान देने के लिए। इसलिए हम और हमारे परिवार के सभी सदस्य पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, स्वस्थ हैं, स्वस्थ हैं। हमारा चित्त शांत व प्रसन्न है, चित्त शांत व प्रसन्न है, चित्त शांत व प्रसन्न है। हम खुश और संतुष्ट हैं, हम खुश और संतुष्ट हैं, हम खुश व संतुष्ट हैं। नारायण के आशीर्वाद से हम सदैव सत्य बोलते हैं, सही राह पर चलते हैं और हर व्यक्ति में नारायण के ही दर्शन करते हैं। नारायण का कोटि कोटि धन्यवाद जीवन के साथ सुख देने के लिए। नारायण का कोटि कोटि धन्यवाद। आपके हिसाब से, आपके आशीर्वाद से सब सितारा गोल्डन पीरियड चल रहा है, ऐसा ही चलता रहेगा, ऐसा मुझे प्रबल विश्वास है, प्रबल विश्वास है, प्रबल विश्वास है। नारायण नारायण। थाम लीजिए नारायण का हाथ अपने हाथ में। राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8, राम राम 9, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20, राम राम 21। हम नारायण का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे कि हमें इसी तरह कृतज्ञता के मार्ग पर आगे लेके जाए और हमारे सपनों को पूरा करते रहे। थैंक यू सो मच नारायण, थैंक यू आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल हमने चैप्टर रीड किया था जादुई लोग जिन्होंने हमारे जीवन में फर्क डाला। तो हमने देखा कि जब हमने उसका अभ्यास किया, हमने उन्हें सामने बिठाया और ऐसे ऑब्जर्व किया कि जैसे वो हमारे जीवन में जो जो उन्होंने हमारे जीवन में फ़र्क डाला उनके बारे में उन्हें बताया, तो हमें क्या हुआ, बहुत अच्छा फ़ील हुआ, पॉजिटिव एनर्जी हमने स्टोर की। तो आज चाहिए उस पॉजिटिव एनर्जी जो हमने कमाई की है, उस पॉजिटिव एनर्जी को आज हम उसका यूज़ करते हैं, उस पॉजिटिव एनर्जी का। हाँ जी, 1 मिनट हिमानी जी आप बुक शुरू कीजिए। बुक शेयर तो हो गई है लेकिन कर्सर नहीं हिल रहा है। आप स्टार्ट कीजिए, मैं स्टार्ट करती चलिए, मेरे को भी 2 मिनट रुकिए फिर। कर्सर हिल रहा है। बुक शेयर हो गई ना? यस। चलिए चैप्टर स्टार्ट करूं? पिक्चर दिखाओ दीदी। ओके, हाँ जी। देखिए अभी ये नारायण नारायण सभी को। अब हम 13वां दिन हमारा आज चल रहा है। नारायण 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 नारायण। अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलने के लिए हम चल रहे हैं। जिन्होंने अभी तक 12 दिन तक ग्रेटिट्यूड में रहे, जो जो बोला असाइनमेंट वो सब किया है, कमाया की है, तो आज आप तैयार हो चुके हो अपनी इच्छा पूरी करने के लिए।
हम रोंडाबन जी हमें 2 लेसन पे ज्यादा काम कराते हैं। एक, अपनी इच्छा, अगर यहाँ हमने पूरे कमाया कर ली और अपनी इच्छा पूरी कर ली, तो उसके बाद हम दूसरों की भी इच्छा कैसे पूरी कर सकते हैं, ये भी चैप्टर हम सीखेंगे। और आज आज हमने पहले वर्तमान में क्या क्या किया, हमने पहले के चैप्टरों में वर्तमान, भूतकाल की और वर्तमान की बात की, पास्ट और प्रेजेंट, हमें क्या करना है, हमने कैसे ग्रेटिट्यूड में रहना है, क्या किन किन बातों की किया, ये सब बात ध्यान रखते हुए हमने सारी अपनी इच्छाएं जाहिर की, हमने जो इच्छाओं की लिस्ट बनाई वो देखा। आज हम हमारी अपनी इच्छा यानी फ्यूचर के बारे में से बात करेंगे, अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में कैसे बदलेंगे इसके बारे में बताते हुए उन्होंने सीढ़ी बताई है और साथ में रोशनी डाली है आपके कपड़ों पर, कैसे आपको सीढ़ियां चढ़ना है और कैसे आपको रोशनी प्राप्त करना है, ये चैप्टर हमें ये बताता है। हर चैप्टर के पिक्चर पे गौर करके ध्यान दो कि कैसे उसको हकीकत में बदलना है, कैसे चैप्टर के अकॉर्डिंग काम करना है, ये सब बातें बताते हैं। चलिए, हाँ दीदी। 13वां दिन, अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदले। कल्पना सच्चा जादुई गलीचा है। नॉर्मन विंसेंट पील, 1898 टू 1993 लेखक। हाँ जी। हाँ दी, कल्पना सच्चा जादुई गलीचा है। कल्पना में ही हम सोच के देखो, कल्पना कैसी रहती है। कल्पना एक दो माइंड सेट रहता है अपना, एक बात की तो कल इच्छा रख ही लेता है। माइंड सेट कैसा रहता है ना, करूं कि नहीं करूं, यस या नो, ये करना चाहिए, ये होना चाहिए, ये नहीं हुआ तो ये किंतु होता है ना। माइंडसेट दो दो टाइप के होते हैं। हम मानते हैं ना, क्या दिखता है हमें, हमें क्या लगता है, एक क्वेश्चन मैं करती हूँ आपको, आप भगवान को मानते हो? मानती हो, यस, है ना। चैट बॉक्स खुला है, आप उसमें लिख सकते हो भगवान को मानते हो। अच्छा, भगवान कभी किसी ने देखा है? नहीं, मगर भगवान को मानते हो। तो वैसे ही आपको आपकी कल्पना को कैसे करना है, मानना है। कैसे मानना है? जैसे आपके सामने खुद ब खुद भगवान आए हैं और हकीकत में आपकी वो बात हो रही है, तो वैसे आपको मानोगे तो कल्पना सच्चा जादुई गलीचा है। यानी जब आप कल्पना को सच्चाई जादू की तरह से मानोगे, उसमें गलीचे पे खड़े रहते तो कितना अच्छा लगता है, मस्त, यानी सुकून भरी लगती है। कोई बोल भी देगा कि यहाँ से हट जाओ, चुभ रहा है, तो हम यकीन ही नहीं करेंगे। तो आपको कल्पना को जादू की तरह मानना है। आपकी कल्पना है, जो आपका विजन लिखा है, जो आपको चैप्टर नंबर 2 में ही लिखा दिया था कि आपके सपने लिखो, चैप्टर नंबर 1 में कि आपके सपने लिख के लाओ, तो उस सपनों को आपको कल्पना में हकीकत में काम कैसे करना है वो बताया है। ठीक है, तो कल्पना को कैसे करना है हकीकत में, यानी जादू की तरह से आपको हकीकत में लाना है। कल्पना यानी आपका सपना, आपने जो सोचा है वो कल्पना की है ना, आपने इमेजिन की है। कल्पना कोई लड़की नहीं है, कल्पना नाम की कोई लड़की नहीं है। आपने जो हकीकत में एक सपना सोचा है उसकी इमेज करना है, तो उसका जादू की तरह से काम करेगा। जब करोगे तभी आपका जादू की तरह काम करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि आप हर दिन जादुई अभ्यास कर रहे हैं, तो आपको जीवन में अब तक जो भी मिला है और लगातार जो भी मिल रहा है, आपने उस हर चीज के लिए कृतज्ञता का अभ्यास करके एक अद्भुत बुनियाद बना ली है। लेकिन आज एक रोमांचक दिन है, क्योंकि आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करके अपने सपने और इच्छाओं को हकीकत में बदलने जा रहे हैं। सदियों से सैकड़ों आदिकालीन संस्कृतियां अपने मनचाही चीज पाने से पहले पारंपरिक रूप से धन्यवाद देती आ रही हैं। धन्यवाद देने के लिए उन्होंने विस्तृत कर्मकांड अपनाए, ताकि वे इससे अधिक शक्ति भर सकें। प्राचीन समय से मिस्र के लोग नील नदी की बाढ़ का जश्न मनाते आ रहे हैं, ताकि नदी में पानी का सतत प्रवाह बना रहे। अमेरिकन इंडियंस और ऑस्ट्रेलिया के मूल बाशिंदे वर्षा नृत्य करते हैं,
विभिन्न अफ्रीकी जातियां भोजन के लिए कृतज्ञता व्यक्त करने के वाले कर्मकांड करती हैं, वह भी शिकार करने से पहले। तथा और हर संस्कृति और धर्म में प्रार्थना की प्रकृति भी यही रहती है कि मनचाही चीज पाने से पहले धन्यवाद किया जाए। हाँ जी। हाँ दी, देखो, यदि आप हर दिन जादू का अभ्यास करते हो आज तक, मैंने पहले बोला था कि जो जो हमने 11 चैप्टर पढ़े, 12 चैप्टर पढ़े, आज तक जिन्होंने हकीकत में पढ़ाई की है, 10 नियामतें पूरा लिखना करना, जिसने जिसने किया है, तो उसको अपने सपनों पे काम करना आसान हो जाएगा, उसको जल्दी रिजल्ट मिलेगा। जो हमारे पुराने पार्टिसिपेंट हैं उनको भी पता है कि हमने डेली रोज शिद्दत से काम किया है तो हमारे सपने पूरे हुए हैं। और जो बोलेगा हमने तो किया है सब मगर अभी क्यों नहीं रिजल्ट आ रहा है, तो हम फिर आपका कुछ नहीं होगा। कि आप डायरेक्ट अपने सपनों पे उड़ी मारोगे तो आपके सपने पूरे नहीं होंगे। आपको स्टेप बाय स्टेप चढ़ना पड़ेगा, है ना। जैसे हमें मालूम है हमें 5वीं मंजिल पे जाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट छलांग से जाओगे क्या, नहीं, स्टेप बाय स्टेप चढ़ोगे ना, तभी आप वहां पहुंच पाओगे और वहां से बताओगे कि हाँ मैं पहुंच गई है। लिफ्ट से भी जाओगे तो डायरेक्ट 5 नंबर पे लिफ्ट नहीं जाएगी, भले वो रुकेगी नहीं मगर 1 2 3 ऐसे करके ही जाएगी। वैसे आपको हकीकत में आपने 12 दिन तक चैप्टर किए हैं, पढ़ाई की है, तो आपके सपने जल्दी से पूरे होंगे। कृतज्ञता करना है, और हमने उसमें पूरे क्लास में पूरे लेसन में क्या सीखा, कृतज्ञता। जो जो हमें मिला, सेहत के लिए सीखा, तो रिश्तों में भी सीखा, तो लक्ष्मी के लिए भी सीखा। जो हमारे पास है, जो वर्तमान में था उसके लिए, और जो भूतकाल में मिला इसके लिए, पहले इस चैप्टरों पे हमने गौर किया। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम हमारे भविष्य के बारे में बात करेंगे। तो अगर इन्होंने वर्तमान में ग्रेटिट्यूड किया है, भूतकाल में किया है, तो हम भविष्य के बारे में काम कर सकते हैं, अन्यथा हमें रिजल्ट नहीं दिखेगा। लेकिन आज रोमांचक दिन, क्योंकि आप कृतज्ञता की शक्ति का इस्तेमाल करने जा रहे हो। अगर आपने सही में किया है तो आज आपका दिन, आज आपको एक नया जैकपॉट मिलेगा। जैसे हमने नारायण प्रार्थना में की, वैसे ही आपको एक नया जैकपॉट मिलेगा, क्योंकि आपके सपने हकीकत में बदलेंगे। वो कैसे बदलेंगे, आगे आगे दिखाते हैं। आदिकाल पहले के जमाने में हम पारंपरिक में देखते आ रहे हैं हर चीज को। हमें जैसे आदिवासी भी लोग क्या करते थे, बरसात आने के लिए पहले से डांस कर लेते थे। पारंपरिक गाना रहता था उनका, डांस करना। हम लोग संगीत संध्या कर लेते हैं पहले, एक दिन रात हमारे यहाँ शादी है तो हम पहले रात क्या करते, डांस पार्टी रखते सभी जन, छोटे मोटे। ये आप भी अभी अपने यहाँ गणेश जी आके गए, गणेश जी लाते वक्त भी हमने डांस किया। कुछ भी अच्छा कार्य करते हुए हम खुशी जाहिर करते हैं कि हम आपके खुशी में शामिल है। हम पहले बोलते हैं क्या कि नहीं नहीं हम संगीत संध्या, आजकल तो पहले हर इसमें संगीत संध्या रखते हैं, हर इसमें डांस रहता है। हम हमारी खुशी बताते हैं, भले हमें रीति रिवाज आए या ना आए, हमें डांस पता है, कब करना है, कैसे करना है, कि कौन से गाने पे कब करना है। यानी ये संस्कृति हमारी पारंपरिक धन्यवाद देने के लिए हमें बताती है कि हम इससे कृतज्ञता होते हैं। देखो आप कोई शादी ब्याह में कोई अपने साथ डांस नहीं करता तो हम क्या सोचते हैं, वो अभी नाराज है मेरे से, वो मेरी खुशी में शामिल नहीं होना चाहता, होता है ना ऐसा। हम हमारी मनगढ़ी कहानी बना लेते, भले उसकी हमें नहीं पता कि उसको क्या प्रॉब्लम है, कि उसको गाना नहीं, डांस नहीं आता, कुछ नहीं आता, मगर हम हमारी कहानी बना देते। क्यों, क्योंकि हमारे दिमाग में ये भरा है कि हाँ संगीत संध्या में डांस करना चाहिए। अभी कथा भी होती है भगवान की, तो हम उसमें भी डांस करते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि भगवान के सामने डांस करने से क्या होता है, हमें दुनियादारी के लोगों के सामने डांस करने की यानी नाचने का मौका नहीं मिलता है, इसलिए हम वैसे, वो हमारी वो भावना है। मगर उसके पीछे ये भावना है कि आप कोई भी चीज आने के पहले आप अगर खुश रहोगे, कृतज्ञता भाव में रहोगे, पहले से ही आप उसके प्रति ग्रेटफुल महसूस करोगे, तो आपको वो चीज आसानी से मिल सकती है, मिल सकती है ना, मिल जाती है, ताकि इससे अधिक से अधिक शक्ति भर सके। प्राचीन प्राचीन नदी का भी नाम लिया है, जैसे जश्न मनाते थे, वैसे अमेरिकन इन्होंने भी भोजन के प्रति भी, हम हमारे भारतीय संस्कृति में भी हम भोजन के प्रति ग्रेटिट्यूड हो जाते हैं, थाली जैसे लग जाती है वैसे हम ग्रेटफुल बनते हैं, थैंक यू करते हैं। तो उसी से हमारा यानी प्रकृति भी हमें ये सिखाती है, मगर हम है ना, हमारे जब सपनों पे काम करने आता है तब हम इसे भूल जाते हैं कि हमें क्या करना है। हम इसको डायरेक्ट हकीकत में कैसे नहीं, आज मैंने तो इतना काम किया, मैं एक दिन से मैं कब से जब से आपका लेसन शुरू हुआ ना तब से मैं रोज कर रही हूँ, मगर मुझे समझ में नहीं आया कि मैंने कहाँ गलत किया। हम वो समझते नहीं कि हम कैसे ग्रेटफुल बने।
हम सिर्फ ये बताते कि मैंने रोज के 10 नियामतें लिखे, मैंने रोज आपके क्लास की, सब कुछ किया, मगर मेरा काम नहीं हुआ। तो क्या हम कहाँ कमी करते हैं, हम कौन सी जगह हमारी मिस्टेक होती है, ये आगे बताते हैं। आकर्षक का नियम कहता है, हाँ दीदी। आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है, जिसका मतलब है कि आप जो चाहते हैं आपका मन में उसी के समान चित्र जरूर बना होगा। फिर अपनी इच्छा को खुद को आकर्षित करने के लिए आपको ऐसा महसूस करना होता है कि जैसे वह पूरी हो चुकी है, यानी आपका एहसास वैसा ही होना चाहिए जैसा मनचाही चीज मिलने पर होता है। ऐसा करने का सबसे आसान तरीका अपनी मनचाही चीज के लिए कृतज्ञ होना है, और उसे पाने से पहले। यदि पहले कभी आपके मन में ये विचार नहीं आया है कि अपनी मनचाही चीज को पाने के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपने अब इसकी एक और जादुई शक्ति खोज ली है। बाइबल के शब्द यही वादा करते हैं, जिसके पास भी कृतज्ञता है उसे और दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। आपको कृतज्ञता अपनी मनचाही चीज से पहले ही रखनी होगी। मनचाही चीज मिलने के बाद इसे व्यक्त करने से काम नहीं चलेगा। अधिकतर लोग किसी अच्छी चीज को पाने के बाद कृतज्ञ होते हैं, लेकिन अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत बनाने, हर क्षेत्र को समृद्ध बनाकर समूचे जीवन को बदलने के लिए आपको पहले भी कृतज्ञ होना चाहिए और बाद में भी। हाँ जी। हाँ दीदी, देखिए, बार बार सामान ही सामान को आकर्षित करता है, ये नियम इस पूरी बुक में बार बार आ रहा है। तो आप इसको लिख लो कि सामान ही सामान को आकर्षित करता है ना। और जो कृतज्ञता भाव में रहता है उसे अधिक मिला जाता है, उसको अधिक समृद्ध किया जाता है। बार बार यही बताया गया है। हमने जब लेसन द सीक्रेट मूवी भी देखी तो उसमें भी यही बताया है, और इसमें भी यही। यहाँ से हमारा लेसन शुरू होता है कि हमने कमाया तो कर ली, अब हमें कैसे आकर्षित करना है। कि आपको खुद के प्रति जो आपका पिक्चर है, जो आपकी मन चाही चीज है, मन चाही चीज यानी हमारा सपना, हमें क्या होना, किसको किसी किसी क्षेत्र में होना ना, किसी को शादी करना है, आएगा आगे भी आएगा। उस सब चैप्टरों यानी जो हर एक पार्ट पे हमने जो हमारे सपनों की लिस्ट लिखी है, याद करो, इसी बुक में लिखी होंगी तो निकाल के पढ़ लो अभी कि हमने क्या सपना लिखा है। हमारे 10 सपने लिखने के लिए बोला था। उस सपनों पे गौर करो क्या आपने क्या सोचा, और उसके लिए आप सामान ही सामान को आकर्षित करता है। इस नियम के आधार पे मन चाही चीज मिलने पर जो हमें आसानी से खुशी होती है, वो खुशी हमें पहले ही प्रकट करना है। वाओ, हमें ये मिल गया है, और उसको इसके लिए कृतज्ञता भाव में बैठना है हमें कि हमने ये प्राप्त कर लिया है। और प्राप्त करने के बाद भी आप बोलोगे प्राप्त कर लिया, उसके बाद हमें नहीं करना है क्या? उसके बाद भी करना है। हम बोलते हैं ना थैंक यू बोलो, हम किसी को चीज देते हैं थैंक यू, नई बच्चे बोलते तो हम थैंक यू बोलने लगाते हैं, और चेहरे पे स्माइल भी नहीं। तो कोई एहसान करके बताता है हाँ थैंक यू, तो हम तब जवाब देते कि एहसान हो गया, दिल से नहीं निकला, यानी शायद उसको पसंद नहीं आया, होता है ना। तो वैसे ये सब चीजें है ना, हम औरों के जीवन में देखते हैं, हकीकत में हमारे ऊपर भी तो लागू होती है। हम हम मैंने समझो किसी को गिफ्ट दे दिया, गीता जी को गिफ्ट दे दिया, गीता जी के चेहरे पे स्माइल ही, और जब गीता जी देते हैं मुझे और मेरे चेहरे पे स्माइल नहीं रहती, तो गीता दीदी को लगता है हेमा दीदी ने कुछ रिप्लाई नहीं दिया। ये हो गई हमारे दोनों के आपस में चेहरे दिखने की बात है। मगर यूनि सर के साथ कैसा होता है? यूनि सर के प्रति आप ग्रेटफुल नहीं होगे तो क्या होगा? अगर आप पहले ही मिलने के पहले ही खुश हो जाओगे तो भगवान बोलेगा ये तो इतनी खुशी मना रहा है, अगर मैं इसको खुश नहीं करूंगा, क्योंकि हम बच्चे भगवान के प्यारे बच्चे हैं, ये तो सिद्धांत आपको ही पता है। और अगर मैं इसको नहीं दूंगा तो क्या होगा? जैसे हम हमारे बच्चों के लिए भी, बच्चे बार बार बोलते हैं कि भगवान अभी अभी के लेटेस्ट उदाहरण है, किसी के घर में गणेश जी नहीं होंगे तो बच्चे बोलते हैं मम्मी को कि गणेश जी हमें भी बिठाना है, बाजू के घर में है। बार बार डिमांड करता है तो मम्मी क्या करती है, इसकी इच्छा पूरी करने के लिए एक छोटा छोटा सा गणेश जी की पूजा करने के लिए तैयार हो जाती है। होता है ना ऐसा? जैसे माँ बाप अपनी इच्छा पूरी करने के लिए कुछ ना तो कुछ काम करते हैं, वैसे यूनिसर भी तो हम बच्चे हैं, हम बच्चे हमारे माँ बाप है, और हम उनके प्रति ग्रेटफुल नहीं होते तो हमारी इच्छा कैसे पूरी होंगी? तो हमें पहले क्या करना है? कृतज्ञता भाव। सामान ही सामान को आकर्षित करता है, साथ में हमें कृतज्ञता अधिक से अधिक करना है। हम पहले ही कृतज्ञता रहेंगे। देखिए हमारे पुराने पार्टिसिपेंट को अब मालूम है कि कैसे हम कृतज्ञता रहे तो हमारे सपने पूरे हुए।
जैसे मुक्ता दीदी को पहले हेल्थ चैलेंज था, उन्होंने हेल्थ पे काम किया, हेल्थ पे ज्यादा ग्रेटिट्यूड लिखना शुरू किया, हेल्थ के ज्यादा पास्ट प्रेजेंट पूरा काम किया, तो आज वो फ्यूचर में, अभी वो प्रेजेंट, यानी उन्होंने फ्यूचर में भी ग्रेटफुल होना देखा। तो आज उनका एक एक दिन, आज आप कैसा लग रहा है मुक्ता दी? बेस्ट हो रहा है ना? यस, हम दिखा। सब अच्छा हो रहा है। हाँ, तो ये सपना आपने हासिल किया क्योंकि आपने शिद्दत से काम किया। जो कंटिन्यू 12 लेसन पूरे शिद्दत से काम करेगा तो यहाँ से उसके सपने पूरे होंगे, और जो नहीं करेगा तो उसके सपने अधूरे रह जाएंगे। जो भी चीज आपको चाहिए उसके पहले से ग्रेटफुल हो जाना है, ये सिद्धांत ध्यान रखो, और मिलने के बाद भी आपको ग्रेटफुल होना है। ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट भी लिख लो आप। आपको बार बार उस धन का धन्यवाद, जैसे जो मुझे मिला गया है वो एक, तो ये पॉइंट भी है वैसा कि हमें जो भी चीज चाहिए उसके पहले ही हमें ग्रेटफुल होना है, और जो होने के बाद, मिलने के बाद भी हमें ग्रेटफुल होना है। ठीक है दीदी? हाँ अंशु दीदी। जब आप मनचाही चीज पाने से पहले ही सचमुच कृतज्ञ हो जाते हैं तो आपके मन में तुरंत यह तस्वीर बन जाती है कि यह चीज आपके पास आ चुकी है। आप महसूस करते हैं कि वह इस समय आपके पास है और आप अपनी भूमिका पूरी कर रहे हैं। यदि आप उस तस्वीर और भावना को कायम रखते हैं तो आप जादुई ढंग से अपनी मनचाही वस्तु प्राप्त कर लेंगे। आपको पता नहीं होगा कि वह आपको कैसे मिलेगी और यह पता लगाना आपका काम है भी नहीं। आपको यह पता नहीं होता है कि पैदल चलते वक्त गुरुत्वाकर्षण की शक्ति आपको जमीन पर कैसे बनाए रखती है ना? आप ये जानते और विश्वास करते हैं कि पैदल चलते वक्त गुरुत्वाकर्षण की शक्ति आपको जमीन पर बनाए रखेगी। इसी तरह आपको यह भी जानना और विश्वास करना चाहिए, जब आप अपनी मनचाही वस्तु के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो वह जादुई ढंग से आपकी ओर आकर्षित हो जाएगी, क्योंकि यही सृष्टि का नियम है। देखो, आपको पहले से कृतज्ञता होना है, आपको पता ही नहीं, जब आप चलते हो, आप चलने के वक्त में चल जाते हो, आपको ये पता है कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति आपको बैलेंस करती है धरती पे। जब ये शोध लगा, जब ये ज्ञान हुआ, तब हमें पता चला कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से हम बैलेंस में चल रहे। मगर आपको पता था क्या? नहीं था। वैसे ही हमें हमारे सपने हकीकत में बदलने के लिए हमें पहले से कृतज्ञता करना है। पहले से उसको मिलने के बाद, खुशी मनाने से पहले, मिलने के बाद आप क्या करोगे ये देखने के पहले आप पहले से ही उसके प्रति, जैसे घर अच्छा है, आपका घर का सपना होगा, तो आप घर पहले से कैसे रखोगे? पहले से ग्रेटफुल हो जाओ उसके प्रति कि मैं बहुत अच्छा पॉश घर रखूंगी, मैं दिन के 2 घंटे निकालूंगी, सफाई करूंगी, ये करूंगी, मेड लगा दूंगी, मगर घर को अच्छा रखूंगी। पहले से खुशी मना लो। बाग बगीचे का शौक होगा तो मैं उसके लिए ध्यान रखूंगी, मैं माली लगा दूंगी। इसके प्रति ऐसी छोटी छोटी चीजें आपको ढूंढना है, आपके सपनों में क्या करना है, और उस पे बात करते हुए आपको उसकी मनचाही चीज मिल गई है, खुशी महसूस हो, मनचाही चीज मिलना है ना। आपको फॉर एग्जाम्पल, आपको घर का ही सपना हम बार बार लेते हैं, घर का सपना बहुत जनों का रहता ही है। घर है तो हम पहले से सोच लेना कि हमें, मुझे घर में ये लगाना है, मुझे भगवान मंदिर ऐसा बनाना है, हो सके तो एक आधी चीज लेके आ जाओ उस घर में मुझे रखने के लिए। मुझे नए घर में ये चीज मुझे रखना ही रखना है। इसको रोज मैनिफेस्ट करके देखो, वो चीज आपके घर की नहीं है। समझो गेट पे हाथी रखना होगा आपको, तो ये सोच लो मैं हाथी की जोड़ला, ये मैं मेरे घर के इंटर्स पे हाथी रख रही हूँ, लोग आते जाते उसको देख रहे हैं, बोल रहे कहाँ से लेके आया है, इतना प्यारा है। सपने देखो ना, हकीकत में देखो, बार 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 वही विजुलाइज करोगे तो आपको क्या होगा? आपकी विजुलाइजेशन, कल्पना शक्ति बढ़ेगी। जैसा आप कल्पना, आपका गालीचा बन जाएगा और आपको एक सुकून महसूस होगा। तो आपकी कल्पना शक्ति हकीकत में महसूस करने की मनचाही वस्तु प्राप्त हो रही है, उसकी खुशी कैसे चेहरे पे आती, वैसे आपको खुशी लाना है। अब यहाँ से आपको ध्यान लगा के क्लास पूरा ये पढ़ना है। ओके, कहीं पे बैठे होंगे, कहीं घूम रहे होंगे तो बैठ जाइए। यहाँ से आपको मैनिफेस्ट कैसे करना है सिखाया जा रहा है, और उसको कि जैसे गुरुत्वाकर्षण शक्ति अपनी शक्ति जमीन पर चलाती है, वैसे सिर्फ आपको गुरुत्वाकर्षण शक्ति आपने देखी है, महसूस की है? नहीं की है। सिर्फ आपको पता है कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से मैं रास्ते पे बैलेंस में चलती हूँ, मैं घर में बैलेंस में चलती हूँ, मैं सब काम कर सकती हूँ। मगर हमने देखी है क्या? नहीं। हमने काम किया है क्या? नहीं। हमें पता है सिर्फ। वैसे आपको सिर्फ पता रखना है कि मेरा ये सपना पूरा हो गया है और मैं बहुत खुश हूँ। ऐसी इमेजिन करना है, बार बार यही बोलना है, मेरा पूरा सपना हो गया।
मुझे नया घर मिल गया, मन चाहे एरिया में मिल गया है, मैं बहुत मस्त हूँ, मैं बहुत आराम से रह रही हूँ, मेरे सारे काम हो रहे हैं। आपको 5 तत्वों के साथ अपना काम करना है। 5 तत्व हमारे पुराने पार्टिसिपेंट को पता है 5 तत्व कौन से हैं, और वो 5 तत्व हमें कैसे हमारे मैनिफेस्ट में यूज करना है, हम करेंगे, बताएंगे आपको। ठीक है दीदी। आप इस वक्त सबसे अधिक क्या चाहते हैं? इस पुस्तक की शुरुआत में मैंने आपसे पूरी तरह स्पष्ट करने को कहा था कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में क्या चाहते हैं। यदि आपने पहले यह काम ना किया हो तो इसी समय कर लें। अब अपनी बनाई सूची पर नजर डालें। इस जादुई अभ्यास के लिए शीर्ष 10 इच्छाएं चुन लें। ये इच्छाएं आपके जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से चुन सकते हैं, जैसे धन, स्वास्थ्य, घर और संबंध। या फिर आप प्लीज अरुणा जी म्यूट कर लीजिए। सभी लोग प्लीज ध्यान रखा कीजिए म्यूट अनम्यूट का। ये इच्छाएं आप जीवन के विभिन्न भिन्न क्षेत्रों से चुन सकते हैं, जैसे धन, स्वास्थ्य, घर और संबंध। या फिर आप एक ही क्षेत्र की 10 इच्छाओं को भी चुन सकते हैं जिसे आप सचमुच बदलना चाहते हैं, जैसे कारोबार या सफलता। इस बारे में बहुत स्पष्ट और निश्चित रहे कि आप सबसे अधिक क्या चाहते हैं, ताकि इस अभ्यास से आप जादुई परिवर्तन होते देख सकें। कल्पना करें कि आप अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं के लिए सृष्टि को एक जादुई आदेश दे रहे हैं, क्योंकि आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करते वक्त आप वास्तव में यही कर रहे हैं। एक पेन तथा जर्नल के कंप्यूटर के सामने बैठ जाएं और अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की अलग अलग सूची बनाएं, जैसे आप उन्हें पहले ही साकार कर चुके हों। डैश के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। खाली स्थान में इच्छा भरे जैसे आप उसे सचमुच पा चुके हों। मिसाल के तौर पर, परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर पाने के लिए धन्यवाद, 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 जिसकी बदौलत मैं अपने मनचाहे कॉलेज पहुंच गया। हमारे बच्चा होने वाला इस बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारे सपनों के घर के लिए धन्यवाद, 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 जिसमें हमारी हर मनचाही चीज है। डैडी के साथ फोन पर हुई अद्भुत बातचीत के लिए धन्यवाद, 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 जिससे हमारा संबंध बेहतर बन गया है। चिकित्सा जांच रिपोर्ट के लिए धन्यवाद, 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 जो बताती है कि मैं दोबारा स्वस्थ और तंदुरुस्त हो गया हूँ। पूरा पढ़ लूं ना नीचे तक? धन्यवाद। नहीं दीदी बस ठीक है ना। देखिए पहले हमने जो हमारे सपने लिखे, सबने सपने लिखे थे, सब जन ज्यादातर लोग हमारे साथ पहले दिन से ही है, तो सबने जो सपने लिखे उस सपनों पे आप गौर करिए कि हमने पहले सपना कौन सा लिखा। धन का, स्वास्थ्य का, घर का, संबंध का, ये तीनों चारों टॉपिक है। उस टॉपिक पे ध्यान रखते हुए हमें क्या करना है, हमने देखो हमने पहले ही सूची में बोला कि रोज के 10 ग्रेटिट्यूड लिखना है और लास्ट में धन्यवाद 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 लिखना है। था ना? 3 बार क्यों बोला था धन्यवाद लिखना है? क्योंकि 3 बार हमें ये होता है, हम महसूस कराते हैं, वर्तमान के लिए हो जाता है, भूतकाल के लिए, भविष्य के लिए, इसलिए हम 3 बार धन्यवाद 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 बोलते हैं। हम लिखते नहीं है, हम बोलते हैं। याद है आपको हमारा जब क्लास चलता है तब मैं याद दिलाती हूँ बार बार, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। क्यों? तो आपको फील करना है, सिर्फ बोलने आप बोलोगे हमने रोज नियमित लिखे। लिखना जरूरी है क्या दीदी? भोजन क्वेश्चन भी करते हैं, लिखना जरूरी है क्या? मैं तो हर चीज को हाथ लगाती हूँ तब ग्रेटफुल हो जाती हूँ, थैंक यू बोलती हूँ। वो लिखना अलग है, क्योंकि आप तब 3 बार के लिए याद करते हो क्या, मुझे ये जैसे क्लास है मेरे पास, मुझे ये पहले से मिला था, इसके लिए धन्यवाद, और जो अभी है मेरे पास, और आगे ऐसे ही मिलते रहे। क्या यहाँ एक ही क्लास से मेरा काम होगा क्या? मुझे मार्केट जाऊंगी तो और नए क्लास दिखेंगे, और लेने की इच्छा होंगी, तो मुझे 3 बार ग्रेटफुल होना पड़ेगा। ओके, वैसे हमारे हर सपनों के लिए, वैसे हमारी चीज के लिए, एक ड्रेस, आज हमने एक ड्रेस लिया, उसी में खुश हो गए कि हम जब भी मार्केट जाते तब नया ड्रेस दिखता है, हम नया लेने का देखते हैं। और जो पहले था, हमने ये तीनों तीनों पे काम किया है, 2 पे तो काम भरपूर किया है, जो हमारे पास भूतकाल में थे उस पे, और जो अभी प्रेजेंट में इसके लिए। अब हमें फ्यूचर के लिए बात करना है। तो मन चाहिए चीजों में हमने जो 10 सूची बनाई, उसमें बार बार एक सपना आपका उठा लो, अभी हम उस पर काम करेंगे। उस सपनों के बारे में बात करते हुए आपको पहले से ही शुक्रगुजार कैसे होना है। जैसे आपको यहाँ उदाहरण दिया, धन्यवाद धन्यवाद, परीक्षा के, अभी परीक्षा के लिए, परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर मैंने पा लिए, नंबर पाने के लिए धन्यवाद धन्यवाद, जिसकी बदौलत मैं मनचाही कॉलेज में पहुंच जाऊंगा। वाकई में आपको वो मार्क्स अच्छे मिले, अगर आपके जो काम हो गया तो आप उससे क्या करोगे, ये भी तो आपका क्लियर रहना चाहिए। तो ये बात देखो, ये आपने यानी हर सभी बच्चे के अभी एग्जाम चल रही है, तो उस एग्जाम का अपन रिजल्ट भी बता सकते हैं कि अगर मेरे बच्चों को इस एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए तो वो फॉरेन जा सकता है, वो कुछ काम कर लेगा,
है ना, आज उसकी लाइफ सेटल हो जाएंगी। तो आपको ऐसा लिखना है, क्यों होना। हम पूछते हैं अपने बच्चों को ही पूछते हैं कि तुझे 10 रुपए होना तो क्यों होना। हमें पता है 10 रुपए में चिप्स का पैकेट ही आएगा, मगर हम फिर भी पूछते हैं उनको कि तू 10 रुपए मांग रहा है, किस लिए मांग रहा है। तो वैसे आपको यूनिसर को बताना पड़ेगा कि हम ये इससे क्या करेंगे, हमें ये चाहिए तो हम क्या करेंगे। जैसे आपको घर चाहिए तो आप भी एट प्रेजेंट घर में क्या प्रॉब्लम है, हम ये बोलते हैं, होता है ना ज्यादातर। हम है ना जो बातें करते हैं ना उस पे हम सिर्फ दूसरों को बात करते हैं, मगर ये सारी बातें अपने ऊपर लागू करके देखो। ऐसा क्यों, हमें ये घर अभी चेंज करना है तो ये घर क्यों, हाँ ये घर मुझे छोटा गिरता है, स्पेस नहीं है, मार्केट पास में नहीं है, ऑफिस की जगह नहीं, ऐसा जो भी है आपके रीजन आपके रहेंगे। वैसे आपको हर रीजन के साथ करना है। हमारे बच्चे होने वाले भी, किसी को बच्चों की खबर रहेंगी, किसी को बच्चा चाहिए, तो उससे क्या होगा, बेहतरीन खबर आएंगी, परिवार में खुशी होंगी। तो उस खुशखबरी के लिए भी धन्यवाद देना आपको। वैसे सपने, हर सपने के लिए भी घर घर होना तो मन चाहे, घर के लिए भी धन्यवाद। जैसे हमने पहले बोला, किसी के रिश्ते रिश्ते भी अच्छे होते हैं तो क्या होता है, हमारे संबंध अच्छे होते हैं। डैड से मैंने इतनी देर बात करके अच्छा लगा, यहाँ लेखिका ने अपना अपने पापा के लिए बात की है। वैसे आप अपने रिश्तों पे काम करो कि आपको उस रिश्ते से क्या मिलेगा। आज हमारे घर की एकजुटता दिखेंगी, हमारे घर में एक साथ सभी का प्यार दिखेगा। आप वो ध्यान रखो। चिकित्सक की रिपोर्ट से भी क्या होगा, सेहत के बारे में होगा। ऐसे हमें जाने अनजाने जो भी आपके सपने हैं उसके प्रति क्यों ग्रेटफुल होना है, कैसे होना है, ये आपको सोचना है। अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आता होगा किसी का, तो आप जिसका भी होगा वो मुझे फॉर एग्जाम्पल दे दे, सपना ऐसा ऐसा हमारा, तो हमें कैसे ग्रेटफुल होना है तो मैं डिटेल में और समझा दूंगी। मगर यहाँ तक समझ में आया क्या सबको, यहाँ मैनिफेस्ट करने का स्पेशल कर रहे हैं। अभी तक हमने ग्रेटफुल होना सीखा, अभी यहाँ हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ कोई प्रॉब्लम है नहीं, चलो ठीक है ना, होंगे तो लिख के रखो, हम लास्ट में आप लोगों को पूछ लूंगी मैं, ठीक है, देखेंगे। इस महीने हाँ हमारी बिक्री बिक्री के आंकड़े को दोगुना करने के लिए, नहीं एक लाइन ऊपर छूट गई थी, यहाँ से लेते चिकित्सा जांच रिपोर्ट के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जो बताती है मैं दोबारा स्वस्थ और तंदुरुस्त हो गया हूँ। मुझे जो अप्रत्याशित धन मिला उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यूरोप की यात्रा के लिए मुझे इतने ही पैसों की जरूरत थी। इस महीने हमारी बिक्री के आंकड़ों को दोगुना करने के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उन विचारों के लिए धन्यवाद जिनकी बदौलत हमें अब तक का सबसे बड़ा ग्राहक मिला। मेरे आदर्श जीवन साथी के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हमारा कदम कितना आसान और प्रयास रही था, उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। लगातार 3 बार धन्यवाद लिखना दरअसल बहुत शक्तिशाली कार्य है, क्योंकि यह आपको शब्दों को बेवजह उछालने से रोकता है और कृतज्ञता की गहराई को बढ़ाता है। 3 बार धन्यवाद कहना एक जादुई फार्मूला भी है, क्योंकि यह सृष्टि के समुचित सृजन का गणितीय अंग है। मिसाल के तौर पर शिशु के सृजन के लिए एक नर और एक मादा की आवश्यकता होती है। इसी तरह नर, मादा और शिशु 3 लोग एक नए सृजन को पूर्ण करते हैं। 3 का यही नियम सृष्टि के हर चीज के सृजन में लागू होता है, जिसमें आपकी इच्छाओं का सृजन भी शामिल है। इसलिए जब आप 3 बार लगातार धन्यवाद कहते हैं तो आप सृजन की जादुई संख्या और एक गोपनीय जादुई फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं। अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलने का दूसरा कदम यह है कि आप अपनी इच्छाओं को और अधिक कृतज्ञता से सराबोर कर लें। आप इस दूसरे कदम को दिन में किसी भी समय पूरा कर सकते हैं, चाहे तो अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची बनाते समय या दिन में किसी भी दूसरे समय। हाँ जी। हाँ, देखो उन्होंने आप किसकी कौन सी बात के लिए नहीं लिखा है, बच्चों के लिए लिखा है, ग्राहकों के लिए लिखा है, तो चिकित्सा के लिए, हर चीज के लिए आपको बताया है। जैसे कोई मुझे आके बताता है कि हमारे बच्चों की शादी करना है उसके लिए बताओ, तो उन्होंने जीवन साथी का ही बताया। बच्चों के एग्जाम के लिए बताया। अब आपको समझ में आया। पहली बार हमने लेसन पढ़े, जब हमने पहली बार जादू की बुक की तब हमें नहीं मालूम पड़ा, सिर्फ हमें मैनिफेस्ट करना पता चले। आज हम गौर से पढ़ रहे तो हमें नया और जादू मिल गया कि हम हर क्षेत्र पे काम कर सकते हैं। वो कैसे करना है इसमें किताब में ही बताया, जरूर नहीं कि हमें किसी को फोन लगा के बात करना है। ओके, तो आपको हर बार पहले सोचना है। अभी आप किसी का भी सपना होगा कि देखो यहाँ जीवन साथी, मेरे आदर्श जीवन साथी के लिए धन्यवाद, तो आप यहाँ अपने बच्चों के लिए भी लिख सकते हो, मेरे बच्चों के आदर्श जीवन साथी, मगर उनको पूछ के लिखो कि उनको कैसा होना। आपने उनको हाइट में कम होना और आपने लिखा उसके बराबरी का होना, तो पहले उसको पूछो और फिर काम करो। उसको गोरी चिट्टी होना कि कैसी होना, कि आपको सावली होना, ये आपका क्वेश्चन रहेगा।
मगर उसके बारे में, जिसके बारे में भी आप काम कर रहे हो, सिर्फ इतना फर्क है कि दूसरों के सपनों पे काम करते तो ज्यादा एनर्जी देना पड़ता है, ज्यादा ग्रेटिट्यूड में रहना पड़ता है, और खुद के लिए काम करते हो तो हमें रिजल्ट जल्दी मिलते हैं। तो हो सके जादू की बुक अपना समझना है, अपने ऊपर आजमाना है, तो पहले अपने ऊपर काम करो। कम समय लगेगा, आपको मजा आएगा। आप अपने ऊपर काम करोगे तो आपको रिजल्ट दिखेगा, तो आप दूसरों के ऊपर भी काम कैसे कर सकते हो ये आगे के लेसन में भी आपको समझ में आ जाएगा। मगर एक बात याद रखो कि आपको ज्यादा काम करना है तब दूसरों के सपनों पे काम करो। ओके, और जितना ज्यादा ग्रेटफुल हो सकते हो उतना होना है। तो उसी के लिए एक बार देखो, ये 3 बार क्यों बताया, 3 बार भी बता दिया ना, नर मादा और शिशु, इन 3 लोगों के बारे में, वर्तमान भूत भविष्य वर्तमान, वो तीनों के बारे में। जैसे फेमिनाइन रहती है एक स्त्री, अर्धनारीश्वर शक्ति बोलते हैं हम धरती पे, वो तीनों शक्ति है, वो तीनों में सब भाग विभाजित हुए है। उस शक्तियों के बारे में बताते हुए उन्होंने 3 बार धन्यवाद लिखने के लिए बोला है। उसी हकीकत में बदलने का एक दूसरा कदम बताया उनको। आप दूसरे कदम पे दिन में किसी भी समय पे आपको क्या करना है, मैनिफेस्टो हमने देख लिया, अब आपने कल्पना भी करना शुरू कर दिया कि हाँ मेरा ये मैनिफेस्टो है, मुझे ऐसा ऐसा लिखना है, मुझे धन्यवाद करना है। अब आप क्या करोगे, जब हम ग्रेटिट्यूड लिख लेंगे, जब 10 नियामतें हम लिखेंगे, रोज डेली लिख रहे हो ना आप लोग, लिख रहे हो, गीता दी लिख रहे हो ना, हाँ, जब हम लिख रहे हैं ग्रेटिट्यूड, हम जब भी हम लिखते हैं, उसके बाद हमें हमारे सपनों पे काम करना, क्योंकि हमने पहले कमाया कर ली, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा सपना है, थैंक यू मेरे आदर्श जीवन साथी के लिए, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, आप उसके लिए आंखें बंद करके ग्रेटफुल होना है। फिर आपको कैसे काम करना है कि आपको मिल गया है, या आपके घर में बहू आई तो बहू के बारे में लिखो, या घर के बारे में लिखो, घर मिल गया, अच्छा अच्छे एरिया में हम घर में हैं, शिफ्ट हो गए हैं, ये तारीख को ओपनिंग हो गई है, सब अच्छा हो गया। ऐसे 5 तत्व पूरे अंदर उसके सपनों में डाल के आपको पूरा मैनिफेस्ट करना है। 8 मिनट का मैनिफेस्ट है। कैसे है, 8 मिनट, जो 8 मिनट करेगा उसको रिजल्ट दिखेंगे। जो ऐसे ही सिर्फ धन्यवाद धन्यवाद देगा, थोड़ी देर बोला है दीदी ने आंखें बंद करके मैं ये करना है, तो आपकी एनर्जी इतनी देर नहीं काम करेगी। 8 मिनट अपने आंखों को बंद करके ही काम करना है। ओके, ये अश्विन मैम ने बताया 8 मिनट का। तो हाँ दीदी, ये क्या, तीन ये बीच में से कट कर दिया क्या, नहीं बता क्या हुआ। ओके। अपनी प्रत्येक इच्छा को यहाँ से अपनी प्रत्येक नीचे, इच्छा को कृतज्ञता की जादुई शक्ति से सराबोर करने के लिए अपनी सूची की पहली इच्छा से शुरुआत करें और अपनी कल्पना का इस्तेमाल करते हुए नीचे दिए गए प्रश्नों के मन ही मन जवाब दें, जैसे आप मनचाही चीज पा चुके हैं। जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपको कौन सी भावनाएं महसूस हुई? जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने सबसे पहले किस व्यक्ति को बताया और कैसे बताया? जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने अपनी बेहतरीन चीज कौन सी की? अपने मन में जितने अधिक विस्तार से बयान कर सकते हैं करें, और अंत में हर इच्छा को दोबारा पढ़ें और जादुई शब्द धन्यवाद पर जोर दें, ताकि आप उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा महसूस कर सकें। अपनी सूची की दूसरी इच्छा की ओर बढ़ें। इसके साथ ही वही प्रक्रिया दोहराएं। इस तरह हर इच्छा के लिए सही कदम उठाएं, जब तक कि आप सभी 10 इच्छाओं को पूरा न कर लें। हर इच्छा को कम से कम 1 मिनट का समय दें। यदि आप सचमुच कोई शक्तिशाली और बहुत ही मज़ेदार चीज़ करना चाहें तो एक मैजिक बोर्ड भी बना सकते हैं। उस पर अपनी मनचाही चीज़ों की तस्वीर लगा सकते हैं। इसके लिए तस्वीरें काट-काट कर बोर्ड पर लगा दें और इसे एक ऐसी जगह पर रख दें जहां आप उसे अक्सर देखते रहें। मैजिक बोर्ड पर बड़े-बड़े अक्षरों में जादुई शब्द धन्यवाद धन्यवाद लिख दें, या आप जादुई बोर्ड के रूप में अपने फ्रिज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप परिवार के साथ रहते हैं तो परिवार के साथ मिलकर मैजिक बोर्ड बना सकते हैं, क्योंकि बच्चों को यह बहुत अच्छा लगता है। कल्पना करें कि आपका जादुई बोर्ड सचमुच जादुई है और उस बोर्ड पर आप जो भी तस्वीर लगाते हैं वह तत्काल आपकी ओर बढ़ने लगती है। उसके प्रति आपकी कृतज्ञता उसे आपके जीवन में पूरी तरह से चुंबक की ओर खींचेगी। हाँ जी। देखिए अब यहाँ से आपका काम शुरू हो जाता है, लग के काम करना है। मनचाही वस्तु आपको कैसी प्राप्त हो गई, अगर वो मनचाही वस्तु प्राप्त हुई तो आपको कैसा लगेगा। यहाँ भले 1 मिनट दिया है, मगर अश्विन मैम ने 8 मिनट का टारगेट दिया है।
8 मिनट करने की कोशिश करो अपना एक कोई भी सपने पे। जैसे हमारे पुराने पार्टिसिपेंट, आपको पता है हम लोगों ने भी 8 मिनट का मैनिफेस्ट कराया था, सिखाया था, आप लोगों को सिखाया था ना। हाँ, अपने ग्रुप में हो चुका है ये। तो जब भी अपनी मनचाही वस्तु मिलती है तो कैसी भावना आएंगी आपको, कैसी खुशी होंगी, आप उसको किसको बोला बताओगे? कोई व्यक्ति को तो बताओगे ना, ऐसा ऐसा हो रहा है, ये हुआ है, तो वो खुशी जाहिर करोगे। उस खुशी के लिए क्या करोगे, कैसा रहोगे, इस सारी बात के लिए आपको अपनी एक रील बनाना। अभी रील बनाने का ज्यादा फैट चल रहा है, हर लेडीज लोगों में ज्यादा चल रहा है। एक रील बना लो। जरूर नहीं है कि रील आप रील इस इंस्टा पे बनाओगे, आप अपने माइंड में रील बनाओगे। ओके, माइंड के साथ साथ आप लिखोगे भी। अगर माइंड के साथ नहीं हो रहा है तो आप लिख लो अपने आप से, ऐसा ऐसा है, वो चीज मुझे प्राप्त हो गई, ये कलर की थी, कलर का सा कलर ऐसा ऐसा था, फिर उसके लिए क्या मनी दिया, क्या पेड़ किया, आपने कैसा का ड्रेस पहना था, ये सारे शब्दों में लिखना है आपको। और ये लिख के आपको उसको विजुलाइज करना है। 8 मिनट का पूरा भी लिखना है आपको, डिटेल में लिखना है। फिर आपने पार्टी भी दी होंगी, आपके फ्रेंड को बता दिया तो आपको फ्रेंड को आसानी से नहीं बताया होगा, आपने बुलाया होगा, तू जल्दी आ मेरे घर, मुझे एक खुशखबरी बताना है तुझे। कोई ज्वेलरी ले ली होंगी तो ज्वेलरी बताओगे, कुछ भी जो भी आपकी इच्छा है वो बताने के लिए आप कैसे बताओगे, कहाँ बैठोगे, उसको कहाँ बिठाओगे, ये सारा विजुलाइज करना है। ये करते हुए आपको लिखना है साथ साथ में। नहीं तो आप क्या करोगे, एक बोर्ड बनाओगे, सबसे आसान तरीका, एक बोर्ड बना लो। बोर्ड हम ज्यादातर एक सेपरेट बोर्ड भी बना सकते हैं, नहीं तो हमारे घर में आप बोलोगे कि हमारे पास जगह नहीं है, तो फ्रिज तो है ही सभी के घर में, फ्रिज को बना लो। एक बोर्ड बनाओ, उस पे एक एक पिक्चर चिपकाओ, आपका क्या क्या सपना है। एक ही सपने पे काम करना है तो एक ही करो, फिलहाल तो एक ही सपने पे काम करो। 10 पिक्चरों 10 सपने हमने लिखा है, मगर फिलहाल एक ही सपने पे काम करो। एक सपने का बोर्ड कैसा बनेगा, पिक्चर कैसे कैसे बनेंगी, ये पूरा आप सोचो। अगर कुछ हेल्प की जरूरत हो तो बता दो, हम मैं सेपरेट, आप फोन लगा लो, मैं बता दूंगी आपको, ठीक है। साथ में आप क्या करो, उस पिक्चर बना लो, वो पिक्चर को काट के भी आप चिपका सकते हो। जैसे आपको कुछ गिफ्ट देना है, आपका मोबाइल लेना है आपको, तो आपको गिफ्ट देते हो पिक्चर लगा लो, कि आपके बच्चे आके गिफ्ट दे रहे हैं या हस्बैंड गिफ्ट दे रहा है, आप उसको ओपन कर रहे हो और खुशी महसूस कर रहे हो। फिर क्या कर रहे हो, उसका पहला फोन किसको लगाओगे, ये भी आप कर सकते हो, उसकी फोटो बना सकते हो। ये तो आसान है ना, हार्ड नहीं है। घर का भी बनाना तो घर की भी एक हॉल की अलग पिक्चर, बेडरूम की अलग, सभी की अलग अलग पिक्चर भी आप ला ला के इंस्टा पे जाओगे तो हर चीज मिल जाती है, ला ला के चिपका दो और उसको ये मैनिफेस्ट करो। आज आज आपको मैनिफेस्ट बोर्ड बनाने का काम करना है। ओके, जो भी आपका सपना है, और उसका निरंतर आपको उसके प्रति धन्यवाद धन्यवाद देना है। और बार बार आते जाते देखते हुए उसको, वाओ वाओ मेरा ये सपना पूरा हो गया, वाओ, ये सब सोचना है। समझ में आ रहा है? कोई डाउट? अरे वाह, मुक्ता दीदी ने बना लिया अपना सपना, थोड़ा ऊपर करो दीदी, दिख नहीं रहा है। अच्छा, दौड़ना है आपको, उसमें आपका पिक्चर है क्या? म्यूट म्यूट हटाओ। मेरा नहीं है, मैंने डाउनलोड करके प्रिंट करा है। एक वॉकिंग का है और हम्म एक रनिंग वाला है, दो है तो ऐसे। आपकी पासपोर्ट निकाल के एक चेहरे पे कहीं लगा दो। अच्छा, ओके, हाँ। ठीक है, थैंक यू। जादुई अभ्यास क्रमांक 13, अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलें। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें, हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, और उस नियामत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें। पेन और जर्नल लेके कंप्यूटर के सामने अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची बना लें और हर एक के बाद 3 बार धन्यवाद लिखें, मानो आपकी मनचाही वस्तु आपको पहले ही मिल चुकी है। मिसाल के तौर पर, आपकी इच्छा के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अपनी कल्पना का स्थान इस्तेमाल करते हुए नीचे दिए गए सवालों के मन ही मन जवाब दें, जैसे आप अपनी मनचाही वस्तुओं से मनचाही वस्तुओं में से प्रत्येक को प्राप्त कर चुके हैं। जब आपको मनचाही वस्तु मिली तो आपको कौन सी भावनाएं महसूस हुई? जब आपको मनचाही वस्तु मिली तो आपने सबसे पहले किस व्यक्ति को कैसे बताया? जब आपको मनचाही वस्तु मिली तो आपने सबसे बेहतरीन चीज कौन सी की? मन ही मन जितना अधिक विस्तार से बयान कर सकते हैं।
अंत में हर इच्छा को दोबारा पढ़ें, जादुई शब्दों धन्यवाद पर सचमुच जोड़ दें ताकि आप उन्हें अधिक से अधिक महसूस कर सकें। यदि आप चाहें तो एक मैजिक बोर्ड बना लें, तस्वीरें काट-काट कर उन्हें इस बोर्ड पर लगा लें और इस बोर्ड को ऐसी जगह पे रखें जहाँ आप इसे अक्सर देख सकें। बोर्ड के सबसे ऊपर बड़े-बड़े अक्षरों में धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद लिख लें। हाँ जी। आज रात सोने से ठीक, एक ही बचा ना। ओके, ओके, सॉरी। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामिए और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। हाँ जी। थैंक यू दीदी। देखिए, अपनी नियामतें तो रोज लिखना ही है, उसके लिए हमें धन्यवाद देना ही है। और सामने बैठ के हमें 10 इच्छा हमारी पूरी करके आपकी जो मनचाही इच्छा है उसके लिए, आपकी इच्छा डैश के लिए धन्यवाद। मुझे मेरी अच्छी सेहत मिलने के लिए धन्यवाद। आपको ये धन्यवाद करते हुए आपको मनचाही वस्तु मिली। अब हम सेहत का ले लेते, मुक्ता दी ने बताया, तो उनको मनचाही वस्तु मिली। अगर उनकी सेहत बहुत अच्छी हो गई तो वो क्या क्या करेंगे, तो दौड़ लगाएंगे, रोज घूमेंगे फिरेंगे, तो उनको क्या कैसे लगेगा, सवेरे सवेरे की सुबह की हवा महसूस करेंगे, ताजगी हवा महसूस करेंगे, वाव लगेगा उनको, उनकी सेहत अच्छी हो जाएंगी। फिर ये सब करते हो किसको बताओगे, आके ये बताएंगे ना, आज मैंने गार्डन की इतने राउंड मारी, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे ये करना पड़ा, मुझे ये अच्छा लगा, ये करने में मुझे मजा आया। ये सब बातें करोगे तो वो ये बताते वक्त किसके साथ बताओगे, अपने हस्बैंड के साथ, अपने बच्चों के साथ बताएंगे तो कैसी महसूस होंगे, कैसी खुशी आएंगी उनके चेहरे पे। ये बेहतरीन चीज मिलने से विस्तार से बात करना है, उनको बहुत डिटेल में बताना है। गार्डन पे एक एक पैर देने से क्या हो रहा था, आहा, उस फर्श पे मुझे टच करने के इतने दिन के बाद मुझे फर्श टच करने मिला, बहुत खुशी हो रही थी, मैं बहुत उब गई थी, वाह, बहुत अच्छा लग रहा। ग्रीन घास पे चलते हुए भी मुझे बहुत सुकून मिल रहा था, क्या ग्रीन कलर था, मेरे पैरों को मुलायम मुलायम लग रहा था। मैं तो शूज भी खोल दिए, मोजे भी खोल दिए और उस पे चल पड़ी, वाह, अब तो मेरी आंखें भी बहुत अच्छी होंगी, वाह, कहते हैं कि घास पे चलने से आंखें बहुत अच्छी होती है, अब तो मेरा वो भी हो जाएगा, विटामिन डी बहुत भरपूर मिल रहा था, वाह, इससे मैं तंदुरुस्त और हो जाऊंगी, ऊर्जावान होंगी। ये उनको डिटेल में लिखना है, डिटेल में महसूस करना है, डिटेल में लिखना है, जो मन चाहे करो। जैसे उन्होंने बोर्ड बनाया तो वैसे और बोर्ड में डिटेल ला सकते हो कि आप शूज पहन रहे हो, जो शूज नहीं पहन रहे थे वो शूज पहन रहे हो, आप कौन से गार्डन में जा रहे हो तो उस गार्डन की फोटो भी लगा सकते हो, है ना। अगर आप आपके फ्रेंड के साथ जा रहे हो तो वही फ्रेंड के साथ उसकी भी फोटो लगा दो बाजू में कि मैं इसी फ्रेंड के साथ जा रही हूँ, या बच्चों के साथ जा रहे हो तो बच्चों का झूला अपने हाथ से झूल झूल रही होंगी तो वो, ऐसी पूरे मनचाही चीजें आपको लिखना है, बोर्ड पे लिखना है, या आपको बोर्ड पे बनाना है, आप बोर्ड पे बनाना शुरू करो, ठीक है। और उसको बार बार दोहराना है, और उसके हर चीज के लिए, वाह, उस दिन झूले पे बैठ के मुझे बहुत अच्छा लगा, वाह, आज मैं झूले पे बैठी, थैंक यू थैंक यू। आपको ऐसा खुद ऐसा समझना है कि आपके सामने ये आपका हकीकत पिक्चर हो रही है। जैसे रील आप देखते हो ना, तो उसकी मिस्टेक भी निकाल लेते हो, अरे वो लेडीज अच्छा हाथ नहीं कर रही, वो आगे पीछे रील भग रही है, गाने ये अलग जा रहे हैं, तो वैसे आपको अपना सोचना है कि हम कैसे बनाए, और हमें उसके बारे में डिटेल में सोच के हमारे आंखों में रील बनाना है, ना कि इंस्टा पे। मैं बार बार ये बोल रही हूँ, इंस्टा पे नहीं डालना है, अपने आंखों पे पिक्चर बना के उसको हकीकत में शब्दों में लिखो। शब्दों में लिखोगे ना, एक बार शब्दों में लिख के फिर अपनी खुद ही रिकॉर्डिंग अपने मोबाइल में डाल दो, और उसको बार बार वही वही बातें दोहराते रहो। ये हाई टेक्निक है, और एक टेक्निक कि आपको वही बार बार आप चलते फिरते दोहरा देना, चलते फिरते लगा लेना, सब्जी को छोक मार रहे हो लगा लो, किचन में बैठे हो तो लगा लो, तो आपको सब्जी यानी खाना भी बनाओगे ना तो मन चाहे जैसा खुशी मिलेगी, वाह, आपका एक तरह से सपना पूरा हो रहा है और आप एक तरह से काम कर रहे हो। अब आपको जैसे हो सके, नहीं तो हो सके शांति से 8 मिनट का टारगेट लेके आपको सपना अपना देखना है। 8 मिनट का बार बार दीदी अश्विन मैम ने बोला है, वैसे एक मिनट इसमें बोल रहे हैं, मगर 1 मिनट से अपना सपना पूरा डिटेल में नहीं जाता है, पूरी उसकी खुशी चेहरे पे आना चाहिए, है ना, तो आपको महसूस करना है, ठीक है। यहाँ कोई प्रॉब्लम दीदी, आपको आप कुछ बताओगे। यस, बहुत ही बढ़िया एक्सप्लेन किया हिमाली जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ऐसे बहुत कुछ सब कुछ कवर कर दिया, थैंक यू सो मच। तो जैसे कि हिमाली जी ने भी बताया कि सबसे पहले तो हमें 3 बार धन्यवाद लिखना है। 3 बार क्यों धन्यवाद लिखना है, क्योंकि हम कुछ भी चीज़ क्रिएशन कर रहे हैं, तो जब हम क्रिएट करते हैं तो क्रिएट करने के लिए क्या होता है,
माता पिता और शिशु, है ना, माता पिता से एक शिशु क्रिएट होता है, इसलिए हमें 3 बार धन्यवाद लिखना है, ठीक है। एक तो 3 बार धन्यवाद लिखना है हमें स्टार्टिंग में, और उसके बाद हमें जो भी सपना लिखना है उसे प्रेजेंट टेंस में लिखना है। ये नहीं कि मेरा सपना पूरा होगा, मुझे ये मिल जाएगा, है ना, हमें कि मुझे मिल गया है, ये चीज मुझे मिल गई है, ठीक है। तो जैसे मुक्ता जी और अनिता जी अपने स्वास्थ्य के बारे में लिख सकते हैं, गीता जी भी स्वास्थ्य के बारे में जिसको मुझे पता है, ठीक है। कोई अपने रिश्ते के बारे में लिख सकता है, कोई धन के बारे में कि मेरे रिश्ते बहुत अच्छे हो गए हैं, जिसके साथ भी मुझे धन इतना आ गया है, मेरे घर बन गया है, और जो भी चीज है उसे बिल्कुल एक्यूरेट एक्यूरेट लिखना है, पिन टू पिन बात, जो आपको चाहिए वही लिखना है, ठीक है ना। जो हमें जिंदगी में नहीं चाहिए वो नहीं लिखना है। यदि हम घर के लिए लिख रहे हैं तो कितना बड़ा घर होना, कौन सी कॉलोनी में होना, कौन से शहर में होना, ठीक है। होता है ना कि हम घर देखने के लिए जाते हैं तो ये वाली कॉलोनी तो मुझे बहुत पसंद है, मुझे तो इसी कॉलोनी में घर होना, ठीक है। हमें हाउ पे नहीं जाना है कि कैसे होगा, ठीक है, वो भगवान देखेगा। हमें तो शिद्दत से अपनी ग्रेटिट्यूड लिखना है, अपना विजुअलाइजेशन करना है, अपना विजन बोर्ड बनाना है, ठीक है। हमें अब तो बढ़िया से बढ़िया कॉलोनी में अपना घर चाहिए, घर देख के आइए कि मुझे तो इस कॉलोनी में ही घर होना, ठीक है। और अपना काम कीजिए, काम क्या करना है, हमें भर भर के कृतज्ञता करनी है, और ऐसा सिर्फ पेपर नहीं भरने हैं, दिल से कृतज्ञता करनी है, ठीक है। तो एक तो ये वाली बात हो गई कि हमें प्रेजेंट टेंस में बनाना है, और एक हमारा ये हो गया कि एक्यूरेट बनाना है। यदि आपको चाहिए कि मेरा वेट इतना हो, 55 हो, 57 हो, 60 हो, तो एक्यूरेट वेट लिखना है जो आपको चाहिए, ठीक है। मतलब जो भी चाहिए, यदि आपको चाहिए कि मेरे स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो जाए तो उसमें एक्यूरेट, जैसे मुक्ता जी का था कि वो दौड़ लगा रही हैं, तो उसमें एक्यूरेट की क्या स्वास्थ्य में क्या चीज में आपको काम करना है, ठीक है। जो भी है एक्यूरेट होना, प्रेजेंट टेंस में होना, एक्यूरेट में पिन टू पिन बात होना, ठीक है। और दूसरा बात यह है कि हमें थैंक यू बहन। तीसरा है कि हमें विजन बोर्ड बनाना, हमें जो भी चाहिए उसका विजन बोर्ड बना लीजिए। जैसे हमें रिश्ते में चाहिए, आपको किसी किसी को अपने बेटे की बहू की शादी करनी है, तो उसका विजन उसका बना लीजिए, कैसे शादी करने के समय किस तरह से नाचना हो रहा है, गाना हो रहा है, क्या कर रहे हैं, जो खुश हो रहे हैं। किसी को रिश्ते में प्यार लाना है तो वो उस तरह से बना सकता है कि हाँ वो फ्लावर दे रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, ठीक है। इस तरह से कुछ भी, मैं जस्ट एक एग्जांपल आपकी अपनी अपनी सोच से, ठीक है, कि आपका रिश्ता ठीक हो जाने के बाद आप क्या करोगे उस व्यक्ति के साथ, आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाने के बाद आप क्या करोगे उसके साथ, क्या करोगे, ठीक है ना, खुश होगे, कैसे खुशी मनाओगे। और इसमें एक ये और बात बताइए कि हमें उस खुशी को किसको बताना है, ठीक है। तो किसको बताने में हम अपने मोस्ट ऑफ हमारे माता पिता को, अपने पति को, अपने बच्चों को, अपने सास ससुर को, अपने फ्रेंड्स को, है ना। तो कोई भी एक व्यक्ति आप चुन लीजिए और उसको हमें बताना है, कि हमें अच्छे से बताना है कि वाओ मेरा सपना पूरा हो गया, ठीक है, उसको बताना है हमें। और उस प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए, और 8 मिनट का विजुअलाइजेशन, क्योंकि जो भी चीज हम है ना विजुअलाइज करते हैं, जो भी एक होता है कि सस्ती को क्रिएट करने में जो समय लगता है, मतलब आपकी फ्रीक्वेंसी हाई जो होती है, 8 मिनट का ही क्या टाइम की वजह से फ्रीक्वेंसी हाई हो जाती है, मतलब उसमें हमको सिर्फ अपने सपने के बारे में ही सोचना है, कोई नेगेटिव इमोशन या ऐसा नहीं कि बात तो हम सपने में पहुंच गए और पहुंच गए मूलाधार बारिश पे, सोच तो हम सचने के लिए विजुअलाइजेशन करने बैठे, अरे पंजाब में तो बारिश हो रही है, अरे उसने तो मैंने खाना बनाया कि नहीं बनाया उसने खाना, सब जब हम सपने के लिए विजुअलाइजेशन कर रहे हैं तो सिर्फ सपने के बारे में ही सोचना। इसलिए हिमालय जी ने बहुत ही बढ़िया बताया है कि आप सब लोग अपनी अपनी वॉइस में जो आपको चाहिए उस वॉइस में रिकॉर्ड कर लीजिए, ठीक है। और अपने कानों में लगा के चाहे 8 मिनट आप बैठ के सुनिए, देखिए बैठ के हम सुनेंगे तो उसकी बहुत ही बढ़िया बात होगी, ठीक है। और ऐसे आप घूमते फिरते भी आप सुन सकते हैं, ठीक है, अपने शब्दों पर। लेकिन सुबह रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद तो आप बैठ के आप उस सपने को सुनिए, क्या आपने लिखा है, क्या आप चाहते हैं कि सपना मेरा पूरा हो जाएगा तो उसके बाद मैं क्या करूंगा, किसको बताऊंगा और क्या करूंगा, ठीक है। और आप अपना विजन बोर्ड बना लीजिए कि कैसे कैसे आपको सपने में क्या क्या चाहिए, उसका विजन बोर्ड बना लीजिए कि हाँ मुझे आपने घर चाहिए तो घर के लिए, रिश्ता चाहिए तो रिश्ते के लिए, स्वास्थ्य चाहिए तो स्वास्थ्य के लिए, कि मैं क्या करूंगा, ड्रीम पूरा होने के बाद क्या करूंगा, क्या करूंगी, वो सपने वो विजन बोर्ड में हमें लगाना है, ठीक है। किसी को किसी भी तरह की कोई भी क्लैरिटी चाहिए तो वो पूछ सकता है, कि विजुअलाइजेशन के बारे में कोई चाहता है कि विजुअलाइजेशन करके बताया जाए तो हम वो भी बता देंगे, किसी भी तरह की कोई भी क्लैरिटी चाहिए तो वो पूछ सकता है।
हाँ जी, कोई भी क्वेश्चन या किसी को कुछ समझ में नहीं आया हो या कोई और मोर क्लैरिटी चाहता हो अपने सपनों के बारे में, या फिर आप अपना बता भी सकते हैं, हम थोड़ा-सा आपको सपने गाइड भी कर देंगे कि आपको सपना में क्या लिखना है। यदि किसी को कुछ न वो है, कुछ भी कन्फ्यूज़न है तो वो पूछ सकता है। हाँ जी। अरुणा जी, आप कुछ पूछना चाह रही हैं? नहीं दीदी, अच्छा लग रहा है। देखते हैं अब इस पे वर्क करके होता इतने है वर्क बरोबर। करके नहीं, सपने सपने तो हैं, आपके सपने हैं कि नहीं है, सबसे पहले तो ये बताइए? अपना है ना, कैसा नहीं है। मुझे बॉम्बे लाना है दीदी घर में। मेरा प्रेजेंट है खास, ये प्रेजेंट का बहुत बड़ा ड्रीम है। तो आपने ये इस ड्रीम को बनाया, लिखा? सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगी, आपने लिखा इस ड्रीम को? हाँ, बहुत बार लिख रही हूँ पर वो आपने विज़न बोर्ड बनाए? रुकिए, मेरे क्वेश्चन का आंसर दिए। आपने विज़न बोर्ड बनाया? विजन बोर्ड बनाई हूँ। विजन हुँ। बोर्ड में यानी विजन बोर्ड में मैंने कॉपी पेस्ट किया, ऐसे लगाया नहीं, कहीं नहीं हैंग नहीं लगाएँगे, किया। आते-जाते देखेंगे तो उसका अलग असर होगा। और मैंने कॉपी, सबसे लास्ट बात, विज़ुअलाइज़ेशन किया आपने? करते हैं आप हाँ, विज़ुअलाइज़? विजुअलाइजेशन तो ऑटोमेटिक भी हो जाता है, बहुत सी बार ऐसे नहीं, इमेजिनेशन ऐसे होते रहता है। ऑटोमेटिक तो कुछ भी नहीं होता। मैंने तो खुद ने विजुअलाइज़ेशन किया है कि करने बैठो विजुअलाइज़ेशन, दिमाग कहीं और पहुँच जाता है। उसके लिए तो बहुत टिक के करना पड़ता है अपने, और अपनी फ्रीक्वेंसी हाई करनी पड़ती है उसके लिए, विजुअलाइज़ेशन के लिए। ऐसे ऑटोमेटिक तो कुछ नहीं होता तो है, ठीक है? आपका क्या लगता है, विजुअलाइजेशन ऐसा ही करना ना, कि जैसे हाँ अभी हम मेरे बेटों के फेरे हो रहे हैं, बैंड बाजा बज रहा है, बहू घर में मैं ला रही हूँ, यही है ना मेन, तो ऐसा ही हुँ, आएगा ना। देखिए हिमाली जी मना कर रही हैं। नहीं बताओ बोल रही क्या? नहीं बताओ बोल रहे क्या? नहीं नहीं नहीं, वो वैसा नहीं, वो नहीं बोल रही हूँ। आप गलत यानी एकदम छलांग मार रहे हो। मैंने पहले बोला स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी चढ़ना है। आप डायरेक्ट बहू ला रहे हो। बहू लाने के पहले कोई तो कॉल करेगा आपको, कोई संबंध तो बताएगा, हाँ, पहले है ना? वही पक्का हाँ होएगा, सगाई होएगी, हाँ, ये फिर उसको पहले देखने आएगा। जाओगे, फिर वो आएगा, फिर वो डिटेल हाँ में ना। भूल जाए, है ना? हाँ हाँ हाँ। फिर वहां वहां काम कहाँ कर रहे हो आप? डायरेक्ट बहू ला रहे हो, बहू ला रहे हो। अरे बहू, आप बहू भी लाओ, बहू के पहले स्टेप राइट करो। फिर बहू राइट घर में राइट। घूम रही है, काम कर रही है, आपके साथ चाय बात पी रही है, आगे, जहां तक सपना हाँ देख रही राइट राइट। है। ये तो हम अभी बार बार इसलिए बोल रहे हैं कि आपके अपने सपने देखो, दिखाओ, हम आपको डिटेल बताएंगे। क्योंकि हम नहीं हम चाहते कि आप लोग डायरेक्ट छलांग न मारते हुए स्टेप बाय स्टेप चढ़ो, हाँ, वो गलती अपने आप है ना? मिस्टेक हो जाती ना, अपने को तो बस वही तो आप दिखता। खुलो ना, देखो हम ज्यादा लोग नहीं है, आप खुलो हमसे, हाँ हम बताएंगे ना आपको। हाँ, बस यही बात बताई। फिर अब आपका कहना है कि अपन थोड़ा और पीछे चलो थोड़ा, तो पीछे कैसे चल। डिटेल डिटेल में देखो आप, आपका ये सपना है तो डिटेल में सोचो कि क्या होगा। जैसे आज आपका बहू का ले लो सपना, तो आपका बेटा क्या हाइट का चाहता है, कैसी चाहता है, पहले वो देखो। पहले वो सपना देखो, उतनी हाइट की लड़की, उसकी फोटो लगाओ। उसके लंबे बाल चाहते हैं, उसको चश्मा चाहिए कि नहीं चाहिए, वो फैशन, वो जीन्स टॉप पहनने वाली होना कि साड़ी पहनने वाली होना, यहाँ तक कि आपको विजुअलाइज करना है। उसको घरेलू लड़की होना, तो उसको आप वो सिर्फ। आपका लुकआउट है कि उसको होना, तो फिर साड़ी पहनते हुए, वो साड़ी पहनी हुई लेडीज, वैसी लड़की, फिर उसकी नहीं हाइट नहीं, क्या रहना। वो सब वो नहीं, पर बस इतना है कि वो बस भोजन बना के अच्छी तरह से उसको दोनों तीन नाश्ता भोजन अच्छा गरम, जो भी ऐसा है। है वो आपको डिटेल में सोचना है। आप एक बार बैठ के पॉइंट निकालो कि आप क्या पॉइंट निकाल सकते हैं। फिर उसके पॉइंट के बारे में, ये व्यक्ति के बारे में ये, या भी इसने लाया, ये संबंध लाया। हाँ, फिर तो जैसे आप उसका शादी भी करते धन्यवाद। तो पॉइंट निकालते हैं ना, कि मेहंदी लगेंगी, हाँ हल्दी हाँ लगेंगी, ये लगेंगी, हाँ। इसका काम इसको, तो वो वैसे आपको पॉइंट निकालना मीडिएटर का धन्यवाद है, जो भी है। है, बात भी करे कोई तो मीडिएटर को बहुत धन्यवाद है, वो लोग धन्यवाद है। आए। साथ में आपको मेडिटर, अभी कितनी संस्थाएं निकली है बीच में, है ना, कि ये संस्था से आप अपना रजिस्ट्रेशन काम करा सकते करवा, हो, हाँ सम्मेलन भरता हाँ। है, तो उसके लिए ग्रेटफुल फिर होना आपको। बहुत सारी हाँ, बातें हैं, बहुत सारी। वैसे बच्चों के अच्छा, एग्जाम के लिए भी है हम। पहले वही शुरू करूं, और ऐसा नहीं करूं मेरी बहू। मुझे तो ऐसा लगता है कि अपन को जो भी अभी कमारे बच्चे हैं, हाँ उन्हीं हाँ को, उनका सभी का हे हाँ। नारायण, उनका सबके साथ में आप अच्छा करो, उनका सबका जल्दी तो फिर तो संबंध आपको जुड़ाओ। बैठ के वो तो सिखाएंगे कि आप, अभी मैंने क्या किया स्टार्टिंग में बता दिया। अभी हाँ, अपने हकीकत, अपने सपने हकीकत में अच्छा, बदलोगे,
अच्छा, इसकी कमाई होने के बाद आप दूसरों के आज सपनों पे भी अपन काम बाकी करो। की पहले खुद को ही ये तो कहना बताया पड़ेगा, आपको। मेरे बेटे ऐसा। ओके आपको ओके वही, ओके। आपको ये रोनाबन जी ने हर क्षेत्र में काम किया है, और सिर्फ ऐसा आपके लिए नहीं काम बताए किया। मेरे को अपने ये अपने वो दीदी है ना जो आज नहीं आए, अंजलि जी, उन्होंने बताया आप ऐसा बोलो, खुद को भी यूनिवर्स से जोड़ो और मेरी बहू ऐसा बोलो, मेरी बहू ऐसी चाहिए, मेरे बेटे के लिए बहू लाना है तो इसने ऐसा वर्क किया, वो मेहनत की, उसने जुड़ाया, तो उनको बहुत ग्रेटफुल हो आप उनके लिए। और फिर कुछ आगे जैसे फिर जो भी है आगे का, वो तो आगे का तो हो जाता, बस एक बार जुड़ाने तक का ही बहुत ग्रेटफुलनेस करना पड़ेगा, संबंध जुड़ाने तक का। आप थैंक पूरे यू दीदी, 28 दिन तक लेसन करो, फिर आपको भी थैंक यू समझेगा दीदी, कि थैंक आगे यू तक दीदी, कैसे काम करना है। नहीं चलो, बहुत अच्छी तरह से समझा रहे हो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। आप लोग बहुत सही तरीके से सभी को हेल्थ पे भी बता रहे और वेल्थ पे भी बता रहे और ऐसे भी जो इशू है उन पे भी सब बता रहे हो। बहुत आपका ब्लेस है, आपको ब्लेस ब्लेस। थैंक यू सो मच अरुणा जी। बस आपको अपने सपने के ऊपर काम करना है तो प्रॉपर काम करना है। पहले तो आप ये अपना सपना इसको टुकड़ों में तोड़िए कि सबसे पहले अच्छा, सपना यह है कि आपको एक अच्छी लड़की मिल गई है। सबसे पहला मिल अपने बेटे के लिए अच्छी लड़की मिल गई, ये सपना बनाओ सबसे पहले। अच्छा, समझ में थैंक आया यू। कि आप हाँ सब और कैसी लड़की मिल गई है उसमें आप लिखो कि इस तरह की लड़की। पहले आप अपना सपना बनाओ। शादी तो लड़की मिलेगी जब तो बना करोगे ना शादी। लड़की मिल गई है मुझे, समाज में की ही चाहिए। अभी तो ये इशू चल रहा है कि अपने इसमें से मिलना बहुत हाँ हाँ हार्ड हो हाँ, जाता है। स्टॉप क्या बोलते, स्टॉप। नेगेटिव नेगेटिव चीजें नहीं बोलना है हमें। आपको ओके सॉरी खीर में सॉरी दही सॉरी डालना है कि सॉरी खीर बिगाड़नी है कि आपको नहीं बिगाड़नी। सॉरी 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 दीदी, दीदी हमें मैं सॉरी तो बोलने से देखिए आपको कुछ नहीं होगा। हमें सॉरी बोलने से क्या होगा, आपको आपके नहीं सपनों। है पर हमें दिख रही नहीं, अपन ऐसा कहेंगे, है वो अपने लायक बच्ची, अपने यहाँ अनाज पानी, अपना अनाज दाना पानी है उसका, आपकी लेकिन हम देखिए किसी कोई ना कोई लड़की को तो यूनिवर्स ने पहले ही बना दिया है ना आपके बेटे के लिए। आपको ढूंढने के लिए आपके देर पास हो रही है, आपके पास आने की देरी है बस। है तो देरी सही हो ना रही इस जगत में है। आपके बेटे के लिए। हाँ 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 तो बस आपको हर हालत में ग्रेटफुल रहना है। नेगेटिव शब्दों का कम प्रयोग करना है। कंप्लेन कम करनी है। ठीक है। हाँ और हाँ हाँ छोटे हाँ से उस सपने हाँ को हाँ तोड़ दो। पहले छोटा छोटा सपना बनाओ कि पहले तो हमारी क्या बोलते हैं लड़की मिल गई है। उसके बाद फिर सपना बनाओ एंगेजमेंट बहुत अच्छे से हो गई है। फिर सपना बनाओ कि शादी बहुत अच्छे से हो गई है। 3 सपने में डिवाइड करो। ठीक है। पहले लड़की थैंक सिर्फ लड़की मिलने का सपना बनाओ कि मुझे एक बहुत अच्छी मेरे बेटे के लिए बहू मिल गई है। ठीक है ना। बहुत ठीक है। थैंक यू हाँ जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच। हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है? मिथिलेश जी आपका क्या सपना है? घर का है उनका, है ना। घर का है दीदी। अच्छा, तो आपने देखा, जाके देखा कौन सी कॉलोनी में चाहिए, किस किस सिटी में चाहिए घर, और फिर लिखना शुरू दीदी किया? नहीं, थोड़ा सा फैमिली मैटर है, वो मैं आपको जब हो जाएगा तो पूरा अच्छे से बताऊंगी। ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। आप अपने पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में आप है ना जहाँ जहाँ भी जिस जिस घर में रही हैं उन सभी घरों के लिए डेली ग्रेटिट्यूड लिखा कीजिए। ठीक है। जो भी अपने सपनों पे काम करना करना चाहता है, जैसे मुक्ता जी अपने स्वास्थ्य पे काम करना चाहती है, तो पास में उनका स्वास्थ्य कैसा था, कभी तो उनका स्वास्थ्य अच्छा होगा ना। ठीक है ना। तो उसके लिए ग्रेटिट्यूड करें, प्रेजेंट का ग्रेटिट्यूड, और फ्यूचर में कैसा होगा। ठीक है, उसके लिए पास प्रेजेंट, ऐसे पास में जिन जिन भी घर में आप रह के आए उसका ग्रेटिट्यूड कीजिए। अभी जिस घर में रह रही हैं उसका ग्रेटिट्यूड कीजिए। ठीक है ना, कि हम इतने अच्छे घर में रह रहे हैं। ठीक है। जो जो भी सामान है, और फ्यूचर का जो आपको घर है चाहिए उसका ग्रेटिट्यूड कीजिए। यदि आपको किसी को भी एक सपने पे काम करना है तो 21 दिन तक कंटिन्यूस पास्ट प्रेजेंट, पीपीएफ बोलते हैं इसको, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। ठीक है। तो तीनों चीजों पे आपको काम करना होगा। कम से कम 10-10 ग्रेटिट्यूड लिखिए। 30 ग्रेटिट्यूड हो जाएंगे, पास्ट के 30, प्रेजेंट के 30 और फ्यूचर के 30। ठीक है। तो कम से कम 21 दिन और 40 दिन आप लग के काम कीजिए, और नो कंप्लेन सबसे बड़ी बात है। हमें अपने कंप्लेन पे को स्टॉप करना होगा, तभी ग्रेटिट्यूड काम करता है। पॉजिटिव एनर्जी में रहना होगा। एक होता है हमारे, जैसे सभी को पता है हमारे शरीर में 2 एनर्जी होती हैं, मस्कुलाइन एनर्जी और फेमिनाइन एनर्जी, है ना। जब हम एक ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, ये तो हमारी फेमिनाइन एनर्जी हो गई,
और एक हम कंटिन्यूस ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, ये हमारी मस्कुलाइन एनर्जी हो गई। ठीक है, जब हम दोनों को बैलेंस करेंगे, ग्रेटिट्यूड करेंगे भी और कंटिन्यूस करेंगे, जब दोनों चीजें काम करेंगी तब हमारा सपना होगा वो क्रिएट होगा। ठीक है, तो हमें कंटिन्यूटी बनाए रखनी है एक तो, और एक हमें क्या करना है कि ग्रेटिट्यूड करना है। ठीक है, तो मैंने आप ऐसे को एक बहुत ही बढ़िया बात बताई कि पीपीएफ कीजिए, जिनको भी जो भी सपना है उसके पास प्रेजेंट फ्यूचर की 10 जो भी आप लिख रही हैं उसके अलावा 10 ग्रेटिट्यूड पास प्रेजेंट फ्यूचर की कीजिए। और हमें अपना 8 मिनट का विजुअलाइजेशन करना है, जैसे कि मैं उस समय बता ही रही थी कि जब हम विजुअलाइजेशन करते हैं तो जब हम 7 मिनट में हम बहुत खुश होते हैं, खुशी की वाइब्रेशन भेजते हैं, तो यूनिवर्स को पता चलता है कि अच्छा इसका सपना है, इसका इतनी खुश हो रही है सपने को, तो इसको तो पूरा करना ही होगा। ठीक है, तो हमारे सपने जो होते हैं पूरे होते हैं। ठीक है, तो रात को सोने से पहले और सवेरे उठने के बाद जरूर से सिर्फ 8 मिनट का ये तो है, एक बार बस रिकॉर्ड कर लीजिए। आप अपना सपना को पूरा हो गया उसमें ये बताना है, किसको बता रहे हो ये बताना है, और हम सपना पूरा होने के बाद कैसे करो। जैसे इनका घर का सपना है तो घर का कैसे आप है ना पूजा करोगे। ठीक है ना, किस किस को बुलाओगे, कैसे पूजा कर रहे हो, वो सब लिखना है उसमें। इनका स्वास्थ्य का सपना है तो ये लिखेंगे कि हाँ स्वास्थ्य पूरा होने के बाद क्या क्या जाएंगी, मंदिर जाएंगी, वैष्णो देवी जा रही हैं, अपने आप यात्रा कर रही हैं, वॉकिंग कर रही हैं, वो रनिंग कर रही हैं, रेस में पार्टिसिपेट कर रही है, मतलब जो भी वो करना चाहती है। ठीक है, और एक हमारे सपनों में हमारी फोटो होना जरूरी है। ठीक है, जो भी विजन बोर्ड बनाएंगे आप उसमें क्या करिए, जैसे कुछ ही आपने नेट से फोटो निकाले, ठीक है नेट से फोटो निकाली, अब उस फोटो का फेस को हटा के हमारी फोटो का फेस लगा लेना है और उसको प्रिंट आउट करा लेना है। समझ में आया ना सबको, खुद का फोटो लगाना है, उस फोटो को फेस हटा के खुद का फोटो का फेस चिपका दो, उसको प्रिंट आउट करा लो और आपका सपना हो जाएगा तैयार। ठीक है, और किसी को भी कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, किसी भी तरह की कोई क्लियरिटी चाहिए हो तो। हाँ, मेरे को बोलो थोड़ा कुछ। मेरा वॉक करना चाहती हूँ, मेरे को चलने को तकलीफ हो रहा है। नहीं, एक तो सबसे पहले बात हम चैलेंज वर्ड का यूज करते हैं। ठीक है ना, चैलेंज है, हम्म, ठीक है, आपको चलने में चैलेंज है। ठीक है, तो आप हम्म, ये लिखिए कि हाँ कि मैं बहुत मेरा सपना है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मैं आप कहाँ कहाँ जाना चाहती हूँ लिखिए कि है ना, मैं यहाँ पर जैसे गार्डन में अच्छे से वॉक कर रही हूँ, क्या क्या सपना बनाया है आपने, या मेरे को आपने। किधर भी जाने को नहीं होता है, तो मेरे को रिलेटिव के पास जाने का है, गांव जाने का है, तो आप तो ऐसा। ये देखिए आपकी कोई कि फंक्शन में बहुत अच्छे से नाच रही हूँ, है ना, जा रही हूँ अपने वैष्णो देवी की चढ़ाई से चढ़ रही हूँ, कुछ इस तरह का सपना बनाइए। ठीक है, आपके पैर सही और होने जो चाहिए। आसन कर रही हो, प्राणायाम कर रही हो, वो भी आएगा क्या उसमें? वो लिखूं? नहीं 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 नहीं, उसमें वो वो सब नहीं, नहीं लिखूं? वो नहीं आएगा। बस आप ये कीजिए कि आप उसके बाद क्या क्या काम कर रहे हो। सबसे पहले तो आप लिखिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मैं बहुत अच्छे से चल पा रही हूँ और मैं इतने अच्छे से चल रही हूँ कि मैं ये यात्रा कर रही हूँ पैदल, या फिर है ना अपने रिलेटिव के घर शादी में जाके डांस कर रही हूँ, इस तरह से कुछ भी सपना बना लीजिए। ठीक है, सबसे पहले तो आप इस तरह का सपना बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद आप ये ना किसको बता रही हो, आपके घर में कोई सदस्य होगा उसको बता रही होंगी। ठीक है, और घर में कोई भी सदस्य है उसको बता रही हैं। और दूसरी बात एक अच्छा आप ये बताइए आपके, चलिए आप मेरे से एक बार पर्सनल बात कीजिएगा। ठीक है, हाँ। हाँ, तो उस रिलेटिव के घर जा रही हूँ, उसको उसको बताना है। फिर आप रिलेटिव के घर जाके क्या कर रही हूँ, डांस कर रही हूँ, मैं नाच रही हूँ, वॉकिंग कर रही हूँ। ठीक है, वैष्णो देवी की चढ़ाई कर रही हूँ, तो क्या क्या, अरे मुझे बहुत मजा आ रहा है वैष्णो देवी की चढ़ाई करने में, मैं आराम से कूद कूद के जा रही हूँ, बच्चे पति सब बहुत आश्चर्य कर रहे हैं, वाह ये तो बिल्कुल ठीक हो गई है, बहुत मजे से चढ़ रही है ऊपर। ठीक है, मैं गार्डन में वॉकिंग कर रही हूँ, जंपिंग कर रही हूँ, सारी एक्सरसाइज कर रही हूँ। ठीक है, इस तरह से करना है, इस तरह से आपको बताना है। मैं रिलेटिव की शादी में ओ, बहुत डांस कर रही हूँ, तो एक डांस देखिए, एक डांस पकड़ लीजिए उसमें कि क्या 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 करोगे आपके पैर जब ठीक हो जाएंगे, तो मैं डांस कर रही हूँ। दूसरा बात कर रहे हो वॉकिंग कर लीजिए, मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, मैं वैष्णो देवी की चढ़ाई कर रही हूँ। समझ में आया, आपके पैर ठीक हो जाएंगे तो आप ये सब काम करोगी ना। ठीक है, हम्म, 8 मिनट का आप विजुअलाइजेशन करके मुझे पॉज करिए कि क्या क्या ठीक है। बनाया आपने। आपका काम है आज के हम्म, आज मुझे विजुअलाइजेशन लिखिए, उसको ठीक बोलिए, है। रिकॉर्ड करिए और मुझे भेजिए। ओके ओके, ठीक है। ठीक है ना, मैं थैंक बताऊंगी उसमें थैंक क्या मिस्टेक आ रही है आपकी। ठीक है, और एक ओके ओके। अलग से कॉल भी कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगी आपका हाँ हाँ। क्या क्या है उसमें, क्या
क्या आपको मुझे बताइएगा क्या आपको चैलेंज क्या है पैर में, जिससे उससे रिलेटेड मैं ओके क्वेश्चन बता दूंगी आपको। ठीक है, क्या चलेगा। क्वेश्चन? ओके ओके, थैंक यू। हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है? चलिए ठीक है, चलो हम सभी लोग अपना अपना सपना लिखते हैं। सब लोग अपना अपना बुक ऑफ एनर्जी में सपना लिखते हैं और सब लोग अपने अपने सपने का विजुअलाइजेशन लिखिए। पहले सपना लिखिए और सपने का विजुअलाइजेशन लिखिए कि कैसे विजुअलाइज करेंगे। जिसको कुछ भी हेल्प की जरूरत है वो पूछिए। लिखिए सभी लोग, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। उसके बाद अपना सपना लिखिए प्रेजेंट टेंस में। गीता जी, आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है? कुछ सब कुछ आ गया आपको कैसे विजुअलाइजेशन करना है? मेरे को कुछ है? गीता गीता चौधरी। हाँ अंशु दीदी, मैं तो ऐसे लिखती हूँ कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं कुछ और कृतज्ञ हूँ नारायण की कृपा से मैं स्वस्थ और कुछ गीता सोरान मैं पूरी तरह से ठीक हो चुकी हूँ। मैं अच्छे से खाना खा रही हूँ, पी रही हूँ, गले से संगीत यानी गले का है तो मैं संगीत गा रही हूँ और खूब नाच रही हूँ। सबको बता रही हूँ कि मेरा गला ठीक हो गया है। मम्मी को बता रही हूँ, मम्मी बहुत खुश हो रही है। यस, बस ये 5 टॉपिक ही है गला। यस, बहुत बढ़िया। कल्पना जी, आपका क्या सपना है? मेरा सपना, अब मैं दीदी अभी ज्वाइन हुई, एकदम तुरंत तुरंत कैसे बता दूं। क्यों, आपका बहुत सपना सपने हैं। नहीं पता है क्या है? किस सपने पे काम कर रही हैं आप? मैं अपने घर के लिए, घर के पहली लिए? बात, तो मेरा घर। बेटा अच्छे से काम में, मतलब उसका अपना बिजनेस शुरू हो गया है। हम्म। मेरा सपना है कि मेरे बेटे का बिजनेस अच्छे से शुरू हो गया है और वो अपनी रूटीन फॉलो कर रहा है। ये और सपना आपका सपना नहीं हो सकता, ये सपना आपका बेटे का सपना होगा। ऐसा है क्या? हम्म। ओह, तो कैसे लिखूं उसके लिए? फिर अपने अपने मतलब कमाइयां करनी पड़ेगी उसके लिए तो। हम्म। पर मेरा सपना है कि वो अच्छे से अपने रूटीन से पूरे काम में शुरू हो जाए। बहुत देखिए, एक बोलूंगी तो मैं। ये हो सकता है कि ये ऐसा करने पर मैं बहुत खुश हो रही हूँ, ये सपना जरूर से हो सकता है ना? हिमाली जी, क्या बोलना चाहेंगी आप? यस, वो कमाई करके इनको क्या खुशी दे रहा है, क्या महसूस हो रहा है, वो लिखो, वैसा करो। बरोबर बोल रहे हैं अंशु दी। थैंक यू, ठीक थैंक है, यू। और खुलो खुलो, कम ऐसा क्लियर बात करो, सभी को बात करो। आपके एक क्वेश्चन से सभी बहुत जनों के चेहरे पे स्माइल आ जाएंगी, उनके क्वेश्चन भी सॉल्व होंगे। इसलिए जो भी रहता है ना, खुल जाओ। इतने दिन के हम पुराने हैं। और ये जिनके भी कैमरे ऑफ हैं तो कैमरा ऑन करके कुछ पूछना चाहें, अपना बताना चाहें सपना, तो हम थोड़ा हेल्प कर देंगे। यदि कुछ किसी को, निधि जी, संगीता जी, वंदना जी, गीता जी, मालती जी, और भी जो भी लोग हैं, यदि आप आत्मवंदन सभी को। आत्मवंदन जी। हाँ, मैं वीडियो ऑन नहीं कर सकती, मैं अभी काम पर हूँ, सॉरी इसके लिए। कोई बात बट मैं जो आप बोल रही है मैंने लिखा है। मैं बाहर आई हूँ, थोड़ा सा करेक्शन कर दीजिए, फिर मेरे को अंदर दोबारा जाना है। मैंने लिखा है कि मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है और कस्टमर्स
जो है लेडीज आती हैं वो बहुत अप्रिशिएट कर रही हैं इस चीज को, और अपनी छोटी छोटी रिव्यू वीडियो क्लिप्स डाल रही हैं, और बहुत फनी है, हम सब एंजॉय कर रहे हैं उन क्लिप्स को देखकर, वो भी बहुत एंजॉय कर रही हैं अपने क्लिप्स को देखकर, तो सभी को अच्छा लग रहा यस, बहुत बढ़िया है। तो बस इसमें आप यही सपना है ना आपका, बिजनेस बहुत बढ़ रहा है तो बस, और दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है इस तरह से करके। ठीक है, बढ़िया बढ़िया। दीदी ये सपने को रोज रोज लिखना है क्या? रोज लिखना भी है, और डेली विजुअलाइजेशन 2 दिन में 2 बार लिख करना है, सवेरे और रात को। ठीक है, और रात को सोने से पहले भी सपना लिख के सो तो भी बहुत बढ़िया रहता है, सवेरे उठ के भी सपना लिखो। ठीक है, तो भी अच्छा रहता है। ठीक है, सवेरे उठ के बस देखिए 20 मिनट ही लगेगा, 10 मिनट आप अपना ग्रेटिट्यूड लिख लीजिए, और ये आपका सपना लिख लीजिए 2 मिनट में, और 8 मिनट विजुअलाइजेशन कर लीजिए। मेरे ख्याल से 20 मिनट तो सभी के पास रहते हैं सवेरे उठ के अपने लिए, होता है ना 20 मिनट। फिर उसके बाद अपने घर के काम करिए, देखिए जो भी है। अंशु जी, इसमें हम कुछ और ऐड कर सकते हैं? आपको सजेशन देंगे कुछ और उसको बढ़ोतरी के लिए क्या लिख सकते हैं? और तो आप अपने बिजनेस से रिलेटेड जिस भी चीज का बिजनेस करना चाह रहे हैं तो उसके लिए ही लिख लीजिए आप। ठीक है ना, कि हाँ, कि लोगों को बहुत डिमांड हो रही है, भर भर के सब लोग आ रहे हैं, और बहुत सारी खरीदारी कर रहे हैं, मैं जा रही हूँ, मैं ऑर्डर मंगा रही हूँ, इस तरह से करके। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू सो मच, पूछने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। साथ में ये भी लिख सकते कि उस पैसों का आप क्या कर रहे हो, है ना। बिजनेस ग्रोथ करेगा तो आप पैसों का क्या करोगे। वो तो मैं साइड बाय साइड चलता ही रहता है कुछ ना कुछ, हाँ हाँ, बिजनेस तो तो वो भी, शुरू हो चुका है। हाँ तो उसमें भी आप ऐड कर सकते हो। अच्छा, मतलब जैसे जैसे क्या? जैसे आपका बिजनेस बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है तो आपने नई प्रॉपर्टी ले ली है, घूमने जा रहे हो, फॉरेन जा रहे हो, ये कर रहे हो, ऐसा आप इमेजिन उसको ऐड कर सकते हो ना। सपने हाँ कमाना भी जी। किस लिए ना, आपको इतने रुपए होना किस लिए। अच्छा, मुझे लगा आप चैरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे, नहीं तो नहीं मैंने नहीं कहा नहीं वो तो सर। नहीं नहीं नहीं, वैसा कुछ नहीं। अच्छा। हमारा सपना हाँ। में यही है ना कि आपका सपना पूरा हो जाएगा तो आप क्या करोगे, तो आपका सपना जब पूरा हो जाएगा, बिजनेस बढ़ जाएगा, तो क्या करोगे आप, बताना है ना, तो क्या करोगे। तो नेचुरली सब बिजनेस से पैसे आएंगे तो फिर पैसों का ही कुछ करोगे ना, कि घूम, हाँ जैसे कि जी। हिमाली जी ने बताया कि हाँ घूम जी। जाएंगे, हाँ जी। या फिर कुछ प्रॉपर्टी खरीदेंगे, है ना, तो उसमें बताइए क्या हाँ करना जी। है। ठीक है, हाँ जी, थैंक यू, सेकंड ब्रांच खोलूंगी। यस, हाँ, कुछ भी लिख सकते हैं। सभी लोग अपना अपना विजुअलाइजेशन लिख रहे हैं ना। चलिए, मीटिंग यहीं पर ऑफ करें, या फिर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है।
हिमाली जी? हाँ, किसी को कुछ नहीं पूछना है तो बंद कर देते ना। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू। सब लोग थैंक यू, राजी का थैंक यू अंशु जी, हिमाली जी, थैंक यू, है ना। थैंक यू। और जिसको भी कुछ पर्सनल पूछना तो बात कर सकता है कि हम अफर्मेशंस वगैरह भी बता देंगे उससे रिलेटेड। जैसे जो हेल्थ से रिलेटेड है वो अफर्मेशन बना सकते हैं। अनीता जी, मुक्ता जी, गीता जी, आप अभी अफर्मेशन किस आपको कितने बजे फोन करूँ? कभी करूँ फोन? आप कभी आप फ्री होगे? अभी लगा लीजिएगा आप मुझे फोन, ठीक है? ओके ओके, ठीक है, चलेगा। थैंक यू, थैंक यू। सब लोग बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, सब सितारा जीवन जिए, सबके जीवन में खूब सारी खुशियाँ हो, खूब सारा प्यार हो, सब खुद का नाम, देश का नाम रोशन करें, उनके बच्चे भी खूब खुश रहें, स्वस्थ रहें, सब सितारा जीवन जिए, अपने देश का नाम रोशन करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू, मुझे मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू हिमाली जी, थैंक यू अंजलि जी, मेरा हमेशा साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक आपका यू, दिन बहुत ही शुभ। थैंक थैंक यू यू, अंशु दीदी, थैंक यू, थैंक थैंक यू। लव यू, लाइक यू, रिस्पेक्ट यू। थैंक यू।